से हम शुरू करते हैं। ये स्टार्ट हुआ है 2005 के उससे, ठीक है। 2005 से हम सारे पीवाईक्यू जितने भी हैं सब करेंगे। बताइए, फटाफट बताइए। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। लगभग सारे लोग अपने रेगुलर स्टूडेंट आ चुके हैं। किरण, नक्श दल्ला, जिमित, अंजू, सोनी, प्राइम केमिस्ट्री, सबको एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। और वन बाय वन शुरू करेंगे और साथ में कुछ चीजें भी देख लेंगे कि अगर आसपास की आएंगी तो। देखिएगा, द मेटल प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ ए प्रोटीन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। तो मतलब मेरे हिसाब से तो आप सबको पता होगा कि ये क्या होगा। क्यों? क्योंकि जब बायो इनऑर्गेनिक पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहला मेटल और उसके आने वाले एंजाइम में से एक एंजाइम हमारा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अगर आप जब बायो इनऑर्गेनिक में कोई भी वो पढ़ते हैं, कोई भी मतलब एंजाइम पढ़ने जाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आप कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले क्या पढ़ते हैं? कार्बोनिक अनहाइड्रेज पढ़ते हैं और उसके बाद इसको पढ़ते हैं, जिसमें आपको पता है जिंक होगा। बताइए जिंक के साथ में क्या क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताइए क्या क्या होगा इसमें। चलिए फटाफट बताइए। चलिए बता दीजिए। आंसर है ए, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो जिंक का अगर हम लोग बात करते हैं तो जिंक के लिए अगर बात करेंगे तो मतलब अगर आप कार्बोक्सी सबसे पहले कार्बोनिक अनहाइड्रेज की बात करोगे तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज में हमारी वाटर मॉइटी और साथ में सारे के सारे हिस्टिडीन पार्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। सारे के सारे हिस्टिडीन पार्ट टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव होती है। टेट्राहेड्रल सिस्टम होता है। इनमें से कुछ भी वो पूछ सकता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जब जाते हैं यहां पे तो आपका क्या देखने को मिलता है? और सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। उसके बाद यहां पर आपका एक एमिनो एसिड, यहां से जो हिस्टिडीन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहां से हमारा 2 हिस्टिडीन हो जाएगा और साथ ही साथ में यहां पे आपका एक ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। बस इतना है। जैसे ही आगे आप बढ़ते हो, ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज है, ठीक है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज। और ये हमारा कौन सा है? ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। काम क्या है? काम क्या है? इसका काम होता है हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। इसका काम होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड चेन, वो भी सी टर्मिनल से पहले कार्बन से, ठीक है। ये दो हो गए और साथ ही में हमारा होता है एक एलएडीएच, ठीक है। एलएडीएच, जिसमें हमारा क्या होगा? जिंक होगा, वाटर होगा, एक हिस्टीन होगा, एक ग्लूटामिक एक एसिड होगा, दूसरा हमारा यहां पर सिस्टीन होगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, हिस्टिडीन, वाटर, ग्लूटामिक एसिड, बिल्कुल सही है प्रिया का, ठीक है। चलिए सौरभ जी क्या हो गया? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है कि यहाँ पे मैटर्स उल्टा रहे हैं आप लोग? अरे आप लोग यहाँ थोड़ा क्लास क्लास ले लीजिए। इतने मतलब आपको इतना कंटेंट दिया जाता है, सारे टीचर्स टाइम टू टाइम आते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून असुन, किरण, सबका गुड आफ्टरनून है, ठीक है। तो क्या मतलब है? आप लोग पढ़िए, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं रखा है, सारी चीजें मोह माया है, ठीक है। इसी से सब कुछ मिलना है। बताइए। अरे ब्लॉक करने का क्या करूं अभी? चलिए जुड़े रहिए आप। ठीक है, बिल्कुल सौरभ, चाहे जो जैसा हो। सर बायो इनऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। साइलेंस एंड स्माइल बिल्कुल देख सकते हैं। क्वेश्चन के साथ में आपको चीजें भी बता भी दी जाएंगी जहां से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल इग्नोर करना है, मैं खुद ही कह रहा हूं। आप लोग कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। जो जैसा है आपको सिर्फ और सिर्फ, जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो गेट की करें, जो जैम की कर रहे हैं वो जैम की करें, ठीक है। इनमें सब में कुछ रखा नहीं है, फालतू की बातें हैं। चलिए वन बाय वन, अगर ये समझ में आ गया होगा, ये भी हमारा जिंक बेस्ड होता है, ठीक है। ये भी आपका जिंक बेस्ड होता है। एलएडीएच का फंक्शन, फंक्शन बता दिया ना। कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज आपका जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 है और उसके बाद आपका वाटर मिलता है यहां से, ठीक है। उसके बाद मतलब वहां पे कार्बोनिक एसिड का वो दिखता है, उसके बाद मतलब उसी की हाइड्रोलिसिस आगे पीछे होती रहती है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। एलएडीएच में क्या है? प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में, इन प्रेजेंस ऑफ NADH+ में। हाँ बिल्कुल। चलिए सब लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं प्लीज, ठीक ठीक है।
यहां पर कोई मैटर सुलटाना नहीं। देखिएगा मैं पहले ही बता देता हूं, यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, तो प्लीज आप लोग खुद बना दीजिएगा ऑप्शन, प्लीज ऑप्शन खुद बना लीजिएगा। यहां पर थोड़ा जो ऑप्शन है वो मिसमैच है या मिसप्रिंट है, प्लीज, ठीक है। तो इसको करिए, चलिए फटाफट बोलिए, वन बाई वन शुरू करते हैं एक बार और। यहां पर साइटोक्रोम दिया गया है, साइटोक्रोम में क्या होगा देखिएगा, साइटोक्रोम दो तरीके से आप देखने को मिलता है। साइटोक्रोम अगर देखने जाते हो तो एक होता है साइटोक्रोम P450, उसकी बात आती है, और एक बार हम ऐसे सिंपली साइटोक्रोम की बात करेंगे। देखिएगा यहां पर जब इस तरह के वो हो और आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो वन बाई वन आप मैच करना सीखो, मतलब देखो उसी से ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, जिसको हम लोग पूरा कहते हैं लीवर एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेट, मतलब LADH, LADH। अब LADH में भी जस्ट थोड़ा पहले, 1 मिनट पहले जो बच्चा पूछ रहा था कि सर यहां पे अगर मैं पढ़ा नहीं हूं तो क्या आप देख सकता हूं, काफी काम आएगा। देखो उसी, अगर यहां पे मैंने बताया है यही चीज, LADH में क्या है देखो जिंक है ना, सिमिलरली यहां से आप मैच करते थे कि यहां पे लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जहां पे हमें जिंक दिखेगा तो ये हो जाएगा। अब देखिएगा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जिसने भी मतलब थोड़ी बहुत भी कभी बायो इनऑर्गेनिक पढ़ी होगी तो क्लोरोफिल का तो याद होगा, यहां पे मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। क्या होगा, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। अब काल्मोड्यूलिन की बात करते हैं तो देखिएगा ये क्या है, ये हमारे आयनोफोर्स होते हैं, बॉडी में आयन की ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ पोर्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं और आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसीलिए उसका नाम आयनोफोर रखते हैं। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं K+, इसके लिए होता है मतलब पोटेशियम के लिए वेलिनोमाइसिन, वेलिनोमाइसिन और सेलिनोमाइसिन, ठीक है। और इसको मैंने याद कैसे किया हुआ है, KVS, मतलब पोटेशियम के लिए ये है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के लिए आपका होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के लिए होता है आयनोमाइसिन, आयनोमाइसिन, आयनोमाइसिन और काल्मोड्यूलिन। स्पेलिंग का थोड़ा देख लीजिएगा, वो हो सकता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो और है वो क्या है, Fe+2 का, मतलब आयरन का जो होता है उसके लिए एंट्राबैक्टिन, इंट्राबैक्टिन। स्पेलिंग इसकी भी देख लीजिएगा, मैं मतलब थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। तो यहां से ये हमारे आयंस, मतलब बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह पे सेल में टिश्यूज होती है, टिश्यूज में आयंस मतलब पोर्स होंगे, पोर्स से आयन इधर से उधर जाते हैं, इसीलिए उन पोर्स को आयनोपोर्स कह देंगे। उनमें से आपके लिए पूछा था, तो यहां काल्मोड्यूलिन जो है वो किसके लिए होगा, आपके लिए कैल्शियम के लिए होगा। तो बता दीजिए अब साइटोक्रोम के लिए फटाफट, जल्दी से एक बार कमेंट करिए। चलिए अंशुल, यस सर, साइटोक्रोम Fe, हाँ बिल्कुल साइटोक्रोम Fe होगा। और अगर साइटोक्रोम हमारा वो देता साइटोक्रोम P450, तो वहां पर कॉपर A कॉपर B की वो होती, यहां पर साइटोक्रोम जो हमारा दिया है वो इसके साथ आपका मैच होता दिखेगा। आप इससे ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन मैच कर सकते हैं। इसमें वहां पर ये एक दिया है क्यों, अच्छा दिया है क्या सही में, देखिए यहां पे एक बार क्यों दिया है, फिर से क्यों दिया है ना, इसलिए मैंने कहा था ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा। यहां पे सेकंड नंबर पे क्या है, यहां पे कैल्शियम हो जाएगा, आर के साथ में हमारा थर्ड हो जाएगा। अच्छा बस बिल्कुल सही है, बस खाली यहां पे एस लिख लेना, बिल्कुल सही है। उसके साथ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट जिंक, ये कर लेना इसको ऐसे और उसके बाद इसको कर लेना ऐसे, बस हो जाएगा R3 के साथ, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जल्दी से बताइए Fe, ओके अंजू कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ जी क्या हो गया, क्यों परेशानी, क्या परेशानी है आपको, क्या हो गया। देखिए जो भी है, आप लोग अभी जब क्लास खत्म हो जाए ना तो चैट सेक्शन में जाके वो कर लीजिएगा प्लीज, इसमें डिस्टर्ब होता है। कमेंट में पढ़ रहा हूँ, बच्चों का आंसर आ रहा है, आप भी कहीं ना कहीं जुड़ते हैं रोज रोज, वो रेगुलर स्टूडेंट है, तो प्लीज ये सब बातें यहाँ पे नहीं करिए, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। गेट की जो बच्चे एस्पायरेंट, अगर आप में से जो बच्चा गेट के लिए एस्पायरेंट होगा, वो उसके लिए कितने दिन बचे हैं, आज आपकी 20 तारीख हो गई है, 3 तारीख को एग्जाम है, 12 दिन बचे हैं आपके पास, तो पढ़ लीजिए प्लीज, ठीक है। ओके अंजू का, नक्शदल्ला का, बिलीवर, किरण, असुन, सौरभ, प्रिया, सबका आंसर डी आ चुका है। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा है, अरे यार आयरन सल्फर क्लस्टर। देखिएगा जब हम आयरन सल्फर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके की प्रोटीन्स आएंगी हमारी, एक होती है, एक होंगी रुबिडॉक्सिन,
एक होती है रूबेडॉक्सिन, ठीक है, और दूसरी होती है फेरिडॉक्सिन, दूसरी होंगी फेरोडॉक्सिन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस क्या है, यहां पर जब हम रूबेडॉक्सिन को देखने जाते हैं तो यहां पर हमारा FeS प्रोटीन होती है सिंपली, और यहां पर आपका FeX और SY दे देते हैं, मतलब क्योंकि यहां पे तीन तरह के पार्ट प्रेजेंट होंगे, Fe2S2 हो सकता है, Fe4S4 हो सकता है, और Fe3S4 हो सकता है। ठीक है, इस तरह की प्रोटीन होती हैं। इन सबका काम, चाहे आयरन सल्फर प्रोटीन हो चाहे कॉपर प्रोटीन हो, ये वाले का काम क्या होता है? मेन इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और याद रखिएगा, अभी एक क्वेश्चन आएगा, एक मजेदार चीज बताता हूं, याद रखिएगा, जब भी बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात आएगी तो याद रखना, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। और याद करिए, जब हम अभी कोऑर्डिनेशन भी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी थोड़ा सा आपका इसके लिए इशारा किए थे कि होने को ट्रू इलेक्ट्रॉन भी होगी, लेकिन जो ISM और OSM मैकेनिज्म से जितना भी पढ़ते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, विनू जी क्या बात है, क्या बात है। कोई नहीं, चलिए यहां तब तक पढ़ लेते हैं, जब बात की बातें बाद में देखी जाएंगी। स्वाति अग्रवाल जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, ठीक है, आप लेट ज्वाइन हुए। चलिए, तो यहां पे सिंपली आप क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर था, यहां पे एटम ट्रांसफर है, ग्रुप ट्रांसफर है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां पर आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से वो हैं, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी आगे, थोड़ा इसमें डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर है, तो इसमें डिटेल नहीं बताएंगे। अगर हमारा यहां पे रिवीजन होता तब हम ज्यादा डिटेल में जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन के PYQ की स्लाइड राजेश जी आज ही आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फटाफट बता रहा हूं। चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था ना वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। देखो अब यहां पर व्हेन रिड्यूस्ड साइटोक्रोम ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स Fe, अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने बताया था कि ये देखिए साइटोक्रोम को कहां से मिलाया था हमने? आयरन से। और इस बार वो खुद क्वेश्चन में दे रहा है कि आपका व्हेन रिड्यूस्ड साइटोक्रोम Fe, रिड्यूस्ड आइसोक्रोम क्या है? देखिए हमारा जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी तो वो होती है Fe3 पॉजिटिव, ये हमारी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और अगर इसी की रिड्यूस्ड फॉर्म देखोगे तो रिड्यूस्ड फॉर्म हमारी क्या है? Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, और इनके बीच में ऐसे हम साइन कुछ देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह ऐसे। अब देखिएगा यहां पूछा था कि साइटोक्रोम ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe2 तो O2। तो एक चीज देखो, मतलब मस्त मजेदार चीज क्या है, अगर जिस बच्चे को नहीं भी पता है, बिल्कुल कुछ नहीं पता है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन के, तो इतना समझ लो, अभी मैंने बताया, चाहे कोऑर्डिनेशन की बात करते हो चाहे बायो इनऑर्गेनिक की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा? एक होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो O2 का आप देखते हो कुछ ऐसे होता है। O2 में ये हमारी स्ट्रक्चर होती है, और जिसने केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो उसे पता है कि यहां पर हमारा ऐसे बनता है कुछ स्ट्रक्चर, ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, और ये बेरी सेंटर रहता है, ये पाई स्टार रहता है, ये सिग्मा स्टार रहता है, ये पाई बॉन्ड रहता है, सॉरी यहां पे थोड़ा गलत है, ये सिग्मा पहले बनता है। O2 है ना, sp मिक्सिंग के बगैर बनता है, तो यहां पर बात करूंगा, यहां पे कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सिग्मा और पाई। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? Fe से ले रहा है, तो कहां जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है? BMO माइनस ABMO अपॉन 2। तो यहां पर हमारा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आधे से हमारा बॉन्ड ऑर्डर घटता, मतलब अगर एक प्रॉपर बॉन्ड है तो वो आधा टूटता है, इसीलिए हमारे दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर प्रॉपर एक बॉन्ड बनता है। तो देखो यहां से पहले में लिखा था कि जो हमारा O2 का बॉन्ड ऑर्डर है वो कितने से रिड्यूस हो रहा है? 1। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, और यहां पर भी रिड्यूस्ड बाई 1, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उसके बाद इसमें जो लिखा है, ये लिखा है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता क्या है? जैसे ही O2 एक इलेक्ट्रॉन लेता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? O2 निगेटिव में। इसे आप कहते हो सुपर ऑक्साइड,
और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये होती है 1100 सेंटीमीटर के आसपास। भर भर के कितने बार क्वेश्चन जैम में और गेट में और नेट में आ चुका है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि आपका प्रेजेंट कहां होता है, हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में देखने को मिलता है। दूसरा केस क्या होता है O2 में, जब यहां पे दो इलेक्ट्रॉन टेकअप कर ले, एक मेटल कोई दूसरा दे और दूसरा एक और मेटल दे, दो मेटल मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 नेगेटिव में। इसे कहते हैं पर ऑक्साइड। क्या कहते हो, पर ऑक्साइड। और इसकी म्यू ओ कितनी आएगी, नियर अबाउट आपकी 800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है। ये भी क्वेश्चन ये कहां एग्जिस्ट करेगा अगर पूछ ले तो ये हमारा हीम इराइथ्रिन और हीमोसाइनिन में देखने को मिलता है। ये हीमोसाइनिन और हीम इराइथ्रिन में, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। इसलिए यहां पर से आपका आंसर हो जाएगा कि मेटल बाउंड टू ए सुपर ऑक्साइड, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। और दूसरी बात, कभी भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगी। कितने बार मैं चीज बता चुका हूं, फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। तो यहां पर के क्या रिप्रेजेंट करता है, के रिप्रेजेंट करता है फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो पहले प्रॉपर दो बॉन्ड थे, अब यहां पर एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करेगी, ऐसे वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, मतलब निगेटिव फॉर्म में। और यहां वाले में तो प्रॉपर सिंगल बॉन्ड टाइप का आ जाएगा और निगेटिव निगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहां पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे हम बढ़ लेते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम। द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिसाइड Fe, मतलब Fe के अलावा हमारा जो डाई ऑक्सीजन O2 का ट्रांसपोर्ट है वो कौन कराता है, बता दीजिए। आंसर आ चुके थे सबके, प्रीति प्रज्ञा का, बिलीवर का, स्वाति, नशदल्ला, शशि कुशवाहा, सबका आंसर बी है। वेरी गुड सर, मैंने पूरा पढ़ रखा है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मुझसे, पढ़ाई छोड़ दूं, आप अपना बिजनेस करो। अरे ऐसी दिक्कत नहीं है, इतना हताश मत ही हो, ठीक है। इतना हताश होने की जरूरत नहीं है विनू, इतना हताश होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम आता है, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। आप एग्जाम देंगे, हो सकता है बहुत खराब हो जाए, हो सकता है आप बॉर्डर लाइन पे टच होके आ जाए, हो सकता है कई बच्चे आपके साथ वाले हो जाए तो और ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है आपको, थोड़ा मेहनत करना है, आसानी से हो जाएंगी चीजें। आसानी से नहीं होंगी, मेहनत करने पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बायो इनऑर्गेनिक रटनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब बिल्कुल रट्टा मारनी है। जब भी जो बच्चा कभी भी बायो इनऑर्गेनिक कोई टीचर पढ़ाता, मैं ही पढ़ाता हूं, तो आप समझ लीजिए कभी भी, मतलब पढ़ने से पहले मुझे खुद 2 बार देखनी पड़ेगी अच्छे से। वो भी एक होता है देखना, एक होता है अच्छे से देखना। क्यों, क्योंकि हर एक चीज तो रटने वाली है। कुछ कॉन्सेप्चुअल है, जैसे भी पीछे वाला कॉन्सेप्ट था, जिसको नहीं भी आ रहा तो कॉन्सेप्ट से लगा लेता। लेकिन अभी इससे पहले काल्मोड्यूलिन का पूछा था, कौन जानता हो कि आयनोफोर में जो है कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करता है, तो जिसको रटा होगा वही लगाएगा। चलिए 1 बाई 1 इसमें भी देख लेते हैं अपना क्या पूछा गया है। यार देखो कितना आसान सा पूछा है, डाई ऑक्सीजन। तो हम डाई अपने O2 ट्रांसपोर्ट जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में होती है वो कौन कौन करता है, एक करता है Fe और एक करता है कॉपर। इसमें भी देखिएगा, इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं हीम वाले, एक होते हैं हीम यूनिट, और एक जिनमें नॉन हीम यूनिट होगी वो, ठीक है। ये भी बढ़िया बात है। अब देखो इसमें हीम वाले में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आपके 2 आ जाएंगे जिसको आप बढ़िया से पढ़ते रहते हो। एक होता है हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है मायोग्लोबिन। अगर हम नॉन हीम की बात करोगे तो ये होता है हीम एराइथ्रिन, हमारा हीम इराइथ्रिन होता है यहां पर। नॉन हीम क्या है, मतलब जहां पर पॉरफायरिन रिंग ना प्रेजेंट हो। कॉपर वाले में तो होती ही नहीं, ये नॉन हीम ऐसे ही होता है, तो सीधा इसमें यहां पे बन जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखने जाओगे ना नॉन हीम वाले का, तो यहां पर कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस होती है Fe की, यहां पे बहुत सारे ऐसे लिगेंड लगे होंगे, यहां OH होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहां पे आपका एस्पार्टिक एसिड होगा, यहां पे ग्लूटामिक एसिड होगा, इधर हिस्टिडीन वगैरह लगी है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहां पर होता है ये वाला हमारा सेंटर 6 कोऑर्डिनेटेड होता है, पहले ये 5 कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे ही O2, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दिखाऊंगा, जैसे ही O2 आती है तो सिर्फ एक सेंटर से, पहली बात किस फॉर्म में आएगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में इस वाली फॉर्म में आती है। लेकिन हीम इराइथ्रिन और हीमोसाइनिन में 2 निगेटिव, मतलब पर ऑक्साइड के फॉर्म में आएगी। दैट मींस यहां पर एक हमारा
O निगेटिव वाले फॉर्म में आएगा, और उसके बाद वो कैसे बॉन्ड, एक निगेटिव इधर से जुड़ जाएगा और एक जो निगेटिव होगा वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसीलिए इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है, कौन से वाले की, इसकी, यहां पे नॉन हिम वाले की। अपना आंसर यहां पे क्या हो गया, ये आपका बायोलॉजिकल सिस्टम, ये कॉपर हो जाएगा, आंसर डी था भैया। मैग्नीशियम नहीं होगा, जिसने मैग्नीशियम आंसर दिया वो आपका प्लांट्स में पढ़ते हैं, वहां क्लोरोफिल में। ठीक है, चलिए सर, रट नहीं सकता, अरे रटना तो पड़ेगा जिमित जी, शशि का रट रट्टाफिकेशन, बिल्कुल। चलिए आंसर डी है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए फटाफट, जल्दी से बता दीजिए। गेट के अलावा दूसरा एग्जाम है क्या कोई सेम टाइप का? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बहुत सारे एग्जाम हैं। आप बार के लिए तैयारी कर सकते हैं, जियो साइंटिस्ट के लिए कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम है, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचिए गेट से घबराएंगे तो फिर बार वगैरह क्लियर करना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, किरण, अंजू, असुन, सौरभ का डी आंसर आ गया है, कोई बात नहीं, तो ध्यान दीजिए सौरभ, इसीलिए कह रहे हैं पढ़ाई के टाइम फुल कंसंट्रेट करिए, फिर मजे करिए। आरबी जी राधे राधे, सबके आंसर डी आ चुके हैं, बिलीवर, राजेश, तृप्ति, असुन, किरण, प्रीति, प्रिया, सबका आंसर डी है। गुड आफ्टरनून तृप्ति, नेक्स्ट का सुरभि सिंह का, सबका डी है। चलिए क्वेश्चन क्या था, बायोलॉजिकल, मतलब देखिए कितना आसान क्वेश्चन, जस्ट पीछे ही पढ़ के आए, जस्ट पीछे पढ़ा क्वेश्चन क्या है उसमें। उसने पहले पूछा, देखिए ये क्वेश्चन है आपका 2006 का, उसने पूछा है बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटल आयन इन्वॉल्व होता है, एक आयरन, लेकिन आयरन के अलावा कौन सा होता है, वो होता है कॉपर। फिर मैंने बता दिया कि O2 के ट्रांसपोर्ट में दो मेटल आते हैं, कॉपर और ये, और आयरन में दो तरह के होते हैं, एक हीम एक नॉन हीम। ये पूछता है हीम कौन सा होगा, जिसमें मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होगा, मतलब जिसमें पोरफायरिन रिंग, खूब बड़ी सी रिंग लगी होगी, जो आप सबको पता है 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नॉन हीम वाला मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, वो है जिसमें पोरफायरिन रिंग नहीं है, और कॉपर वाले में सिंपली कॉपर होगा और हिस्टिडीन के साथ ऐसे जाके जुड़ता है। इसमें ये भी याद रखना कि ये वाला केस कौन सा है, यहां पर O2 किस फॉर्म में जुड़ेगा, O2 निगेटिव, मतलब सुपर ऑक्साइड में, इसमें O2 2 निगेटिव में जुड़ता है और इसमें भी O2 2 निगेटिव में जुड़ता है, दोनों में पेरोक्साइड के फॉर्म में। इसमें तो डायरेक्ट बताना, अब क्या ही बताऊं, फिर वही चीज पूछ ली है कि कॉपर और आयरन हमारा यहां पर ये करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से रिगार्डिंग। अरे अब आपने अनुभव से पूछा था और उसके बाद मैसेज भी डिलीट कर दिया जब तक मैं पूछा। अरे नहीं, वो आपको वो करना पड़ेगा, वो चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरह के आते रहते हैं, उनसे आपको कोप अप करना पड़ता है। बहुत सारे इसी तरह के डिस्ट्रैक्शन होंगे, किसी भी के लिए हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जिसको आप बता रहे हैं वही टारगेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सौरभ, अभी देख लीजिए, काफी लोगों ने बोल दिया, क्योंकि अब आप रेगुलर स्टूडेंट है इसलिए मैं अभी तक ब्लॉक नहीं करवाया हूं, तो प्लीज डिग्निटी मेंटेन रखें और सेशन को प्लीज सही से चलने दें। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब होगा दूसरों को। चलिए और सब करिए, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करना है अपने को। बिल्कुल आंसर ए आ चुका है किरण का, बिलीवर पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था पहले वाला। अच्छा इलेक्ट्रॉन, अच्छा सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था पहले वाला, ओके। द बायोलॉजिकल सिस्टम मेटल आयन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ओके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आपका, हाँ तब भी यही होगा आपका, तब भी यही होगा, सुनिएगा, ये तब भी यही होगा। अभी बच्चा थोड़ी देर पहले बिलीवर ये एक चीज अच्छी बताई, लेकिन फिर भी आंसर यही होगा। आंसर क्यों यही होगा, ये एंड द सेकंड कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आज के ही सेशन में हमने बात की थी जिंक के 3 एंजाइम्स की। सबसे पहला हमारा था कार्बोनिक अनहाइड्रेज, दूसरा था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। नाम ये पेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड चेन को ब्रेक करने वाले को हम बोलते हैं, तो वो क्या था, जिंक। तो देखिएगा जिंक और आयरन हमारा आंसर हो जाएगा और हमारे आंसर कट जाएंगे। अगर ये समझ में आ गया हो तो बताइए फटाक से। चलिए आंसर ए, आरबी, स्वाति, प्रिया, असुन सबका ए आ चुका है। तृप्ति, पूजा, साइलेंस एंड स्माइल का भी ए है। हाँ बिल्कुल कराता है, वहां पर सोडियम और पोटेशियम पंप आयंस की वो कराता है। ठीक है वाजिद, वो जो है आयंस के लिए कराता है। ठीक है,
सोडियम और पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, वो आयन ट्रांसफर है। आज के क्लास में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो आयन का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, Na का और सोडियम का, इनका वो ट्रांसफर कराते हैं आयनोफोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं। चलिए, क्या वीडियो ब्रेक हो रही है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2011 में, अ वेल नोन नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बताइए, ये तो मतलब रटा हुआ होना है। देखिए क्या है यहां पे, यहां पर देखो, यहां पर देखिए कुछ नहीं है, सिंपली ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स पूछा गया था आपसे, और ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स जब पूछने जाते हो तो वहां पर आप क्या लगाते हो, विटामिन B12, ठीक है, मतलब विटामिन बी का ही, लेकिन कब होगा, देखो एक है साइटोक्रोम वगैरह वगैरह, आपका तो ये हो जाएगा। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन अभी आया हुआ, आगे आएगा, फिर से आएगा, तब मैं बताऊंगा, अभी यहां पे बता दूंगा तो वो अलग क्वेश्चन आप सब लोग ऐसे ही क्लियर कर देंगे, मतलब ऐसे टिक लगा देंगे, तो थोड़ा उसमें आपको समझ में आएगा जब क्या प्रॉब्लम हुई है। चलिए, यहां पे राजेश का सबका आंसर ए आ रहा है, तृप्ति का, प्रीति, किरण, राजेश, अशुन का, सुरभि, पूजा, हर्षिता जी का भी आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ए अंतर 15, सॉरी अथर 15 का भी आंसर ए है। प्रिया का ए है, आर केमिस्ट्री जी आ चुके हैं ए, सबका ए है, आरबी का भी ए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है रेड कलर ऑफ दिस। अब यहां पर जो है देखिएगा, जब हमारे इस तरह के लिगेंड्स होंगे तो इसमें आपका क्या होता है, इंट्रा लिगेंड, इंट्रा लिगेंड हमारा ट्रांसफर होता है। जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तो वहां पे बताया था सीटीएस, सीटीएस क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है इसकी हमने 5 कैटेगरी डिवाइड की गई थी, इसमें हमने 5 कैटेगरी डिवाइड की थी, जिसमें से सबसे पहला क्या था, जो सबसे ज्यादा कॉमन था, दैट इज LMCT, लिगेंड से मेटल में ट्रांसफर हमारा जो वो होता है LMCT। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट MLCT, जस्ट इसका रिवर्स, कि मेटल इस बार डोनेट करता है, लिगेंड पाई एक्सेप्टर होना चाहिए, इसकी सारी कंडीशन पढ़ चुके हैं। यहां पे देखिए थर्ड में हमारा क्या आता था, यहां पर आता है इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर का मतलब है कि जब आप बात करोगे तो आप मेटल अपने ही उसमें डोनेट करेगा। और दूसरा है एक इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और एक होता है MM, मतलब मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मैं 1 मिनट में बता देता हूं, जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल याद करा देता हूं। LMCT वाले में जैसे पढ़ते हो तो आप देखते हो क्रोमेट वाले में कि यहां पे ये हमारा पाई डोनर है, मेटल के ऊपर +6 आएगा, यहां साइड 2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहां K2Cr2O7 लिख लो, ये भी इसी का ही है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा MLCT में, जहां मेटल डोनेट करे और पाई एक्सेप्ट करे, मतलब हमारा लिगेंड पाई एक्सेप्टर हो, जैसे CO4 वाला। यहां पे इंट्रावैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब मेटल का ही, मेटल के साथ, जैसे एग्जांपल है ये वाला Fe का होल 4, Fe4, Fe3, का होल 6, और यहां पे थ्राइस आता है, ऐसे करके आता है, नहीं यहां पे 3 नहीं आता है, यहां 3 नहीं आता है, ये Fe होता है, ये Cn होता है, और यहां पे शायद 3 निगेटिव होता है, ये कॉम्प्लेक्स, ये इसमें आपका लाई करता है। सिमिलरली हमारा इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, तो इन सब में हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांसफर होता है, और वो भी इसमें कौन सा आता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आता है आपका पॉरफायरिन रिंग। इवन पॉरफायरिन रिंग के अलावा जो हमारे बड़े बड़े हेट्रो एटम के कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी यहां पे कलर का रीजन ये बनता है। MM का कौन सा होता है, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक क्लस्टर होता है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक क्लस्टर होता है। इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स में, इनऑर्गेनिक के क्लस्टर में जैसे Re2Cl8 और 2 निगेटिव या ऐसे ऐसे, ये वाले जो है जिसमें डेल्टा टू डेल्टा स्टार मेटल अपने ही उसमें अपनी ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर करके आपको देखने को मिलता है, मतलब कलर का रीजन बनता है। आंसर सबका आ चुका है डी, किरण, तृप्ति, स्वाति अग्रवाल का बिल्कुल सही बात है। हर्षिता जी का भी आंसर डी है, अंजू, सुरभि, मुकुल, बिलीवर, अशुन, सबका डी है। सोनू कौन जी का भी बी, अथर का ठीक है, साक्षी, आर केमिस्ट्री, सबका डी है। हाँ, रेड ब्लड कलर आता है। चलिए ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अरे वीनू थोड़ा सा पढ़ लीजिए प्लीज। मतलब सौरभ
क्या थोड़ी सी इतना मतलब अगर सीख रहे हैं कुछ तो रिक्वेस्ट मान के एक तरह से पढ़ लीजिए। रीजन ये है ना कि मैं अभी किसी को ब्लॉक कराने जाऊंगा, उधर से बोलूंगा तो 1-2 मिनट लगेंगे, क्या मतलब है, ठीक है। हाँ ये बात है, रेड ब्लड कलर दिखा दिया इधर। चलिए आगे बढ़िए। प्रीति का, मुकुल का, अंजू का, सबका आंसर बी डी में बच्चे इसमें वो हो रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया आ गया, इसमें आंसर बी और डी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए बताइए क्या होगा। तो जैसे अभी सारे क्वेश्चनों का कमेंट करके बताएं तो सब लोग इसको बताइए, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिएगा Mg2 इज प्रिफरली इन ए फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल बिकॉज, वो मतलब प्रिफर किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, बिकॉज रीजन क्या है, ये गलत है। उसके बाद ये गलत है, ये गलत है, आपका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये बात फिर मैं एक बार कहूंगा, भी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि जो आपका यहां पर बायो इनऑर्गेनिक है उसमें बहुत ज्यादा चीजें क्या हैं कि आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा याद ही करनी पड़ेंगी। उसके लिए एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हम लोगों को, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन वो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं होगा, आपका स्ट्रांगली बाउंड करता है इसलिए। दूसरा नेक्स्ट टाइम एक हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल के लिए पूछा जाए कि कौन सा मेटल बेटर बाइंड होता है मेटल की, जैसे आता है पोरफायरिन रिंग के लिए, ठीक है। यहां पर अगर देखिए पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसे देखिए, मैं ऐसे ही बना लेता हूं, यहां पे पाइरोल रिंग्स, ठीक है। बताइए ये पाइरोल रिंग्स, सॉरी ये यार मैंने गलती कर दी, अंदर डबल बॉन्ड ऐसे नहीं लगा, ठीक है। यहां पर इनको ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, और इसके स्पेक्ट्रा को भी बता सकता हूं लेकिन अपने पास टाइम नहीं इधर, अभी अपन पीवाईक्यू कर रहे हैं इसलिए। अब ऐसा करो कि रेजोनेंस ब्रेक ना हो, ऐसा बॉन्ड बनाओ जहां पे रेजोनेंस ब्रेक ना हो और उसके बाद चलाते चले जाओ। तो ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ये क्या है, यहां पर आपके 11 डबल बॉन्ड आते हैं, 11 डबल बॉन्ड आते हैं, और इसी की वजह से इतने ज्यादा पाई हैं, पाई टू पाई स्टार के कलर के आने की वजह से यहां देखने को मिलता है। अगर इसका भी रीजन जानना है तो फिर मैं बता देता हूं, देखिएगा अगर इसका पूछना है तो इसके बारे में भी पता चल जाएगा क्यों कलर आ जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी एल्कीन के लिए, कॉन्जुगेटेड एल्कीन के लिए बात करते हैं, मान लीजिए इसके लिए, ठीक है, तो आप जानते हो इसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू पढ़ते हो, 254 किसी के लिए पढ़ते हो, 254 नैनोमीटर वगैरह पढ़े होगे, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो देखो होता क्या है, उसके बाद आप कहते हो कि एडिशनल डबल बॉन्ड आने की वजह से एडिशन कितने करते हो, 30 का, कितने का करते हो, 30 का, अगर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। तो देखो यहां पर हम मान लेते हैं, किसी एक को मान लेते हैं, इसका इतना यूनिट मान लेते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेशन में कितने हैं, ये सारे इतने हमारे डबल बॉन्ड, सबका 30-30 का एडिशन, 30-30 का एडिशन, मतलब आप देखोगे अगर कितने हैं, मतलब आपके टोटल 11 हैं और 2 के लिए हमारा 254, 250 भी नॉर्मल मान लो 250, तो 30 और 9 त्रिक 27, लगभग 270 का एडिशन हो जाएगा। और 270 नैनोमीटर का एडिशन करोगे तो ये देखो कहां जा रहा होगा, लगभग 500 के प्लस में, 500 प्लस नैनोमीटर के आसपास है। और जो कि आती कहां है, विजिबल रीजन में आती है। इसीलिए जब हमारी पाई की, जब हमारी पाई टू पाई स्टार, मतलब जो पाई की रिंग है, मतलब जो आपका सॉरी कॉन्जुगेशन है, बढ़ता जाता है तो वो विजिबल रीजन में आपका लाई कर जाता है। ये आपको समझना था, ठीक है, यहां पे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, मेटल यहां पे है, ये आता ना कि मेटल कौन सा लाई करेगा। तो देखिएगा मेटल का मैंने ऑर्डर जैसे अभी बताया, याद किया हुआ है, ऐसे कुछ मेरे फोन नंबर से मिलता जुलता है तो इसीलिए मुझे याद है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, निकल +2, और वो भी ये सारे +2 में होते हैं, ठीक है। ये 2+ में है, Ni है, दैट मींस कॉपर 2+ होगा, ये होगा मतलब कोबाल्ट 2+ होगा, 6 है मतलब आयरन 2+ होगा, और 10 है मतलब ये Zn+2 होगा। ये है हमारा यहां पे टेंडेंसी किसी भी मेटल की बाउंड होने की, किसी पोरफायरिन रिंग में, ये भी पूछ सकता था। चलिए एक मिनट, क्वेश्चन बहुत सारा आ गया, क्या है, डी नहीं, निकल बाइंडिंग स्ट्रांगली, हाँ बिल्कुल राजपूत, ये चीज मैंने अब बता दी है, ठीक है, मैंने आपका कमेंट अभी देखा नहीं था, ये चीज है, निकल बाउंड करता है स्ट्रांगली, ठीक है, ये रहा। लेकिन यहां पर आपसे इसके लिए पूछा गया था, पोरफायरिन रिंग के लिए नहीं। थैंक यू आरबी जी, Ni मेटल बॉन्ड स्ट्रांगली विद मेटलोपा, हाँ मेटलोपार्फिन के लिए बिल्कुल निकल बाइंड करता है, मैंने आपके सामने बता दिया है। सर हमें तो वीक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पड़ी है, इसमें आपका ये होगा, इट बाइंड स्ट्रांगली विद ए क्लोरोफिल, ठीक है। एक्सो डबल बॉन्ड भी तो होते हैं इसमें, अरे फिर वही चीज है,
अरे एक्सो होते हैं तो आपका विजिबल रीजन भी क्या 500 पे लाई करता है? बताइए विजिबल रीजन कहां पे याद होता है? देखो विजिबल रीजन जो होता है, विजिबल रीजन लाई करता है आपका 400 से लगभग 800, कहीं 350 से 750 भी मिलेगा, लेकिन इन अप्रॉक्स में इतना लाई करता है। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पर भी आएगा तो ये यहीं पे आएगा, इसके लिए इसका कलर आ जाता है। इसे इसी में नहीं, आप जाते हो जैसे कैरोटीनॉइड पढ़ते हो, टमाटर का कलर, गाजर का कलर, ये सब तो पढ़ाया जाता है ना छोटे में। लाल क्यों होता है वो वहां पे जब देखोगे वहां पे कुछ ऐसे इतनी चेन होगी, ठीक है, और उसके बाद ऐसे 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 करके ये होगा, और इसमें खूब ढेर सारे पाई टू पाई, मतलब सॉरी पाई का कॉन्जुगेशन होगा, उसकी वजह से आपका इसमें लाई कर जाता है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी ये क्या हो गया, रिंकू जी आ गए। ठीक है, चलिए ये अगर समझ में आ गया हो तो बता दे एक बार, वैसे मैं देख भी लूंगा। क्वाड्रिपल बॉन्ड एंड सोरेट बैंड, अच्छा हाँ, बैंड बोलते हैं, बॉन्ड नहीं बैंड्स। ठीक है, बिल्कुल राघवेंद्र, क्यू एंड सोरेट बैंड्स होते हैं। चलिए यहां पे अमंग द गिवन पीएच O2 बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी बतानी है इसमें। चलो अपना इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि जो हमारा पीएच होता है ना, पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइंडिंग इफिशियंसी, इतनी चीज याद रखनी है, बाइंडिंग इफिशियंसी पहली चीज। ये यहां से बच्चों का क्लियर हो जाएगा, जिसको नहीं पता है पहली चीज याद रखना। और एक चीज याद रखना कि जो हमारा पीएच है, पीएच क्या एसिडिटी बताता है, दैट मीन जितना ज्यादा बेसिक होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग टेंडेंसी बढ़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जब आप देखने जाते हो प्रेशर का क्या रिलेशन है, क्या है, प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर यहां पे यूज करते हैं टर्म, पार्शियल प्रेशर का क्या यहां पे वो होगा, पार्शियल प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग मतलब वहां पे एक्चुअली होता क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होना चाहिए, तब बाइंडिंग हमारी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन एक चीज याद रखना, एट एनी पीएच हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में कभी भी कंपेयर कर ले और पीएच सेम दे दे, अलग अलग ना दे, एक का दे दे 0.2 और दूसरे का दे दे 5, जब दोनों का ही 5 हो, दोनों का ही 0 हो, या दोनों का ही 7 हो, 13 हो, कोई भी पीएच हो, उस पॉइंट पर मायोग्लोबिन हमेशा ज्यादा होगा। आपको यह समझना है बाइंडिंग टेंडेंसी। ठीक है, हां बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होगा किरण। चलिए बताइए, डी आंसर आ चुका है सबका, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जितना मैक्सिमम पीएच उतनी बाइंडिंग टेंडेंसी होगी। अंजू का, बिलीवर, मुकुल, राजेश का डी आ चुका है, तृप्ति का, हर्षिता, सुरभि, अथर का। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है डी। हाँ बिल्कुल, मायोग्लोबिन प्रेशर उस पे नहीं होगा। अब देखिएगा होता क्या है ना, एक चीज याद रखना, ऐसा क्यों होता है मायोग्लोबिन का जब देखते हैं इफेक्ट प्रेशर के साथ, तो देखिए सिंपली है कि जो मायोग्लोबिन है वो क्या है, मायोग्लोबिन हमारा एक मोनोमर है, जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था पोरफायरिन वाला एक साइक्लिक रिंग, तो वो एक होता है। और यही जब हीमोग्लोबिन के लिए पढ़ने जाते हो तो वहां पे क्या बनने लगता है, वहां पे टेट्रामर बनने लगता है। तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी वगैरह वगैरह, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। ये अगर आप कर लिए हैं तो बताइए, फंक्शन ऑफ हीमोसाइनिन एंड मेटल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जल्दी से बता दीजिए। डायरेक्ट रिलेशन है विद प्रेशर, हाँ बिल्कुल मायोग्लोबिन का ज्यादा होगा। हाँ देखिए एक और चीज याद आई, एक वर्ड यूज किया जाता है कोऑपरेटिव इफेक्ट, आप लोगों ने सुना होगा। वो कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है, अभी एक बार हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहां पे है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ हीमोसाइनिन एंड मेटल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हीमोसाइनिन अभी जस्ट बताया था कि O2 के लिए 2 मेटल आते हैं हमारे, सिर्फ एक आता है Fe, दूसरा आता है कॉपर। इसके लिए तो फिक्स हीमोसाइनिन ही रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप जब जाते हो तो यहां पे 2 तरीके की चीजें दिखती हैं, यहां पे हीम यूनिट जिनमें प्रेजेंट हो, या सीधा सीधा कह लो जिनमें पॉरफायरिन रिंग, पॉरफिन रिंग, हमारी ये बड़ी सी मैक्रोसाइक्लिक, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी, वो होता है। और दूसरा पार्ट होता है आपका नॉन हीम ग्रुप।
नॉन हीम वाले में कौन से आएंगे? नॉन हीम वाले में अगर आप देखते हो तो वो हमारा आता है हीम इराइथ्रिन, जैसे भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो वैसे लिख लो। और इसमें कौन से दो आएंगे जो कि जग जाहिर हैं और पूरी बायो इनऑर्गेनिक में सारे बच्चों को ये रटे होते हैं, जो सारे बच्चों को रटे होते हैं। तो सिंपली यहां पर O2 ट्रांसपोर्ट पूछा गया था साइन इन में, तो ये दो तो ऑप्शन इसलिए कट जाते हैं क्योंकि इनमें क्या था? आयरन था। और दूसरी बात, काम किसका है? O2 का। काम किसका है? O2 का। तो यहां पे आप बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, स्वाति, राघवेंद्र, अशोन, अथर, सोनू, अंजू, सोनी, हर्षिता, किरण, बिलीवर, प्रिया, सुरभि, मुकुल, तृप्ति, आरबी, सबका बी आ गया। गजब है, बिल्कुल गजब की चीज है। शशि का भी बी है। ओके हाँ बिल्कुल, बॉहर इफेक्ट का यूज होगा, बॉहर इफेक्ट का यूज होगा बिल्कुल। चलिए, यहां पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, हीम इराइथ्रिन की। ये सारी चीजें एक बार पढ़ लो। इवन मैं मतलब रिवीजन क्लास नहीं ले रहा हूं, नहीं तो एक ही बार में आपको 5-6 पेज में, जैसे स्पेक्ट्रा, मतलब जिसने भी कोऑर्डिनेशन का रिवीजन किया होगा, सारी चीज पढ़ाता हूं, उसके बाद एक पेज में कंसाइज कर देता हूं। उसी तरीके से जैसे कभी आप लोग पढ़ते हो, जो भी बच्चा पढ़ता हो, तो याद रखना कैसे पढ़ना अपन को। यहां पे हीमोग्लोबिन बनाओ, इधर मायोग्लोबिन बनाओ, और इसके मतलब सॉरी, यहां पे ऑक्सी वाला पार्ट बनाओ और इसका ही यहां पे डीऑक्सी वाला पार्ट बना लो, हीमोग्लोबिन। बस इतना तो सब करते हैं। नया क्या बताया? नया ये बताया इसी जगह पर आप ऑक्सी मायोग्लोबिन का भी बना लो, और इसी पार्ट में यहां पे ऑक्सी मायोग्लोबिन, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी फॉर्म मायोग्लोबिन की। चारों एक साथ पढ़ लो, मतलब मजा ही आ जाएगी। समझ में देखो फिर कितनी ज्यादा वहां पे कॉन्सेप्चुअलिटी आपकी चलती रहेगी, मतलब रिलेट कर पाओगे चीजों को, याद करने में, रटने में आपको आसानी होगी, जो कि यहां पे करना होता है। ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाई हीम इराइथ्रिन। हीम इराइथ्रिन कौन सा वाला होता है? ये वाला होता है। अगर स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो कैसा बनेगा देखिएगा। यहां पे Fe होता है, एक दूसरा Fe होता है। यहां पे दोनों कैसे होते हैं? +2 की फॉर्म में पहले होते हैं। किस फॉर्म में? +2 में। इधर एक हिस्टिडीन, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 हिस्टिडीन इधर है। ये जो नहीं लिख रहा हूं हिस्टिडीन है। उसके बाद यहां सॉरी, उसके बाद यहां पे क्या है? आपका एक ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा, एक बार यहां पे एस्पार्टिक एसिड आ जाएगा, एक बार यहां पे OH पॉजिटिव, कुछ इस तरह लिंकिंग होती है। ठीक है, जैसे ही इसमें आप O2 डालते हो, देखो O2 डालने के बाद कौन सी फॉर्म बनती है? देखो ये वाली यहां पर कन्वर्ट होती है। इधर मैं बना लेता हूं, इस साइड में ज्यादा स्पेस अपनी। ठीक है, O2 जैसे ही डालोगे तो कन्वर्ट किस में होगा? सबसे पहले तो समझो, एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव को आप कहते हो पेरोक्साइड। क्या बोलते हो बच्चों? पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड की अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछता तो क्या लिख देते? 800 सेंटीमीटर इनवर्स। सारी चीजें एक साथ करते जाओ, एक साथ करते जाओ, जिसमें दिक्कत ना हो, सारी चीजें। ठीक है, यहां पे कन्वर्ट हुआ Fe3 में, अगला कन्वर्ट हुआ Fe3 में, 2 से 3 में, ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक इंक्रीज हो गई। अब ऑक्सीजन कहां जाएगा? देखिएगा, कुछ यहां पर ऐसे था, 1 2 3, और ये एज सच जुड़े हुए हैं ग्रुप, इनमें कोई चेंजेस नहीं। जो ऑक्सीजन इनकमिंग, ये वाला एक हटा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन इनकमिंग है वो यहां से और दूसरा यहां से, और यहां पे हमारा हाइड्रोजन था, पॉजिटिव था, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसका जो O2 नेगेटिव होता है, इसको हम ऐसे ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है, खा लिया है, ये हो गया। अगर यही हमसे हीमोसाइनिन के लिए पूछता, हीमोसाइनिन के लिए पूछता, तो सिंपली देखो यहां पर कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस आती है, कुछ इसका की क्वेश्चन आया भी, अभी दिखाऊंगा। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ब्रिजिंग में आ गया, तो इसका जो O2 नेगेटिव होता है, तो इसका पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हीमिराइथ्रिन का होगा तो इसके लिए लिख लेना O2 नेगेटिव होगा, और इसके लिए भी 2 नेगेटिव, लेकिन H जोड़ दोगे तो एक नेगेटिव को खा गया, तो यहां पे एक नेगेटिव बचेगा, ये फॉर्म। और इन दोनों के लिए तो सुपर ऑक्साइड में ही होता है, मतलब इसी फॉर्म में एग्जिस्टेंस होगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1100 इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए 800। बताओ क्या कोई डाउट है इसमें? अगर यहां से पूछा था तो देख लो, मैनेज कर लो आप यहां पर, क्योंकि ये देखो ये दिख तो रहा है ऐसे, आपका होना चाहिए था, लेकिन उसने पूछा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पहली बात तो Fe3, और वो भी 1 Fe3 होगा। देख लो, बिल्कुल ये वाला हमारा आंसर होगा, मैंने बता दिया है। चलिए इसमें बताइए, बी आ चुके हैं सबके आंसर। सोनू, तृप्ति, प्रीति, स्वाति, राघवेंद्र, अश्विन, राजेश, अंजू, स्वाति, सुरभि, सबके रिपीट हो गया आंसर। अथर, बिलीवर,
हाँ बिल्कुल मैं करा दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर चाहिएगा इससे रिलेटेड एक पेज में कराने वाला, तो मैं एक पेज में कंक्लूड करके पूरे बायो इनऑर्गेनिक का, मेरे पास खुद का, मैंने जब पढ़ा था, अभी भी पढ़ ही रहा हूं, कोई अलग नहीं हूं, तो वो उसको मैंने बना रखा है। अगर आप लोग बोलोगे तो उसका पीपीटी के फॉर्म में या एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में अपलोड करवा दूंगा, आप लोग बताइएगा भी। ओनली वन एफ इज बाउंडेड, बिल्कुल अंजू एक बाउंडेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, हाँ बिल्कुल आएगा, बिकॉज इट हैज ए, ठीक है मुकुल, अगर ऐसा होगा तो मैं देख के उसको भी क्लियर कर दूंगा एक बार, ठीक है। सॉरी 800 से 780, ये कौन सा है? अच्छा वो इसका बता रहे हैं आप, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं तब तक। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, साइलेंस। चलिए तृप्ति, यसुन, बिलीवर, स्वाति, सुरभि कह रहे हैं अवेलेबल करा देंगे तो करा देंगे, ठीक है, अपलोड करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जो बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को एक बार मैं देख लूंगा, फिर वो भी मैं बता दूंगा, अगर गलती हो गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, मतलब ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि हाँ कसम खा क्या है कि ये सही होना है, ठीक है। सौरभ जी सी तो कभी भी नहीं आएगा, सबका, ओ माय गॉड, सबका सी आ रहा है। सी, सोनू, मुकुल, प्रीति, बिलीवर, सौरभ का, अच्छा प्रीवियस का कह रहे थे, ठीक है कोई नहीं, सी 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 सी, किरण का, इसका सी होगा, ठीक है, तृप्ति का, प्रिया का, स्वाति का, सबका सी है। देखिए थोड़ी देर पहले यार अपन बात किए थे कि यहां पर जब सेम पीएच पे बात हो रही 7.2 और 10 टॉर, ये हमारी क्या है, प्रेशर की यूनिट है, ठीक है, टॉर हमारी प्रेशर, जैसे पास्कल होती बार होती, इसी तरह टॉर प्रेशर के लिए, इतने पीएच पे, इतने टॉर पे ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, अभी हमने बात की थी, क्या है द एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग, क्या इसमें टाइम देने की जरूरत है? बताइए एक बार, क्या इसमें टाइम देने की जरूरत है? इसमें कोई टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बताया पार्शियल प्रेशर, देखो एक्चुअली में वो अगर आप बायोलॉजी से उसको कनेक्ट करोगे ना तो चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन जिसको पता होगा, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, जहां पर कोई चीज ज्यादा होती है उस जगह से वो लो कंसंट्रेशन पे जाता है, मतलब पूरी चारों तरफ आपके वही हो रहा होता है, ठीक है। आपका टेम्परेचर मान लीजिए देखते हैं कि बॉडी का है तो बाहर ठंडा है तो वहां पे हीट जो हमारी बाहर जाती है वगैरह वगैरह, वही चीज यहां पार्शियल प्रेशर का खेल होता है। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा होता है, बॉडी के लंग्स में कम होता है, तो वहां पर हमारे लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, यहां पे ऐसे करके कुछ बॉल्स बने होते हैं, उन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं। इन्हीं के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, उसके बाद हमारा हीमोग्लोबिन अंदर रहता है ब्लड में, ये जाके यहां पे टप से इसको पकड़ लाता है, और बाहर CO2 कम है, बाहर CO2 कम है, आपको पता होगा 20 to 21% के अराउंड हमारी परसेंटेज में है O2, तो इसका पार्शियल प्रेशर बाहर बहुत ज्यादा है, इसीलिए बाहर वाले से अंदर आ रहा है, ठीक है। और बाहर जो CO2 है वो फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में 0.3% के आसपास है, तो वो बहुत कम है, तो वो क्या करता है, और अंदर बहुत ज्यादा है, तो यहां पे आने के बाद CO2 बाहर फेंक देता है जहां पे इसकी कंसंट्रेशन कम है, और O2 अंदर फेंक देता है क्योंकि O2 की अंदर कम है, यहां हमारा ब्लड घूमा करता है, इस तरह बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, गूगल जाके कर लेना, ठीक है, एल्वियोलाई बोलते हैं यहां पे। चलिए यहां पर क्या था, O2 बाइंडिंग, तो हमेशा मैंने बताया था मायोग्लोबिन के लिए हमेशा ही ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन के लिए किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। अगर आप कर्व बनाने जाओगे तो यहां पे दो तरीके का कर्व आते हैं, एक सिग्मोडियल कर्व बोलते हैं ऐसे करके, और एक हाइपरबोला आता है, एक ऐसे करके आएगा और एक आपका ऐसे यहां पे एस करके घुमा के आता है कुछ, एक को बोलते हैं सिग्मोडियल कर्व और एक को बोलते हैं हाइपरबोला। तो यहां पर जो है किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये हमेशा जो होगा मायोग्लोबिन वाला हमेशा डोमिनेट करेगा, हर समय डोमिनेट करेगा किसी भी प्रेशर पे, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग द ग्रुप दैट इज बाउंड टू ए मेटल आयन, इन्हें देखिए, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग बनाते हैं तो कोबाल्ट बना देते हैं, और यहां पे आपका हिस्टिडीन, और यहां पे साइनाइड बनाते हैं, और ये N N N N ये बना देते हैं। बताइए यही तो है, यही तो हमारा स्ट्रक्चर है, ये ग्रुप बना देते हैं, बताइएगा थोड़ा। हाँ सर आंसर आ चुका है, सी, इसी का है क्या सी? अच्छा सी सी सी, ग्रेट इंजीनियरिंग बाय गॉड, अरे गॉड का क्या है, उन्होंने तो ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग बना रखी है कि
सोचा सिग्मोडियल फॉर हीमोग्लोबिन, हाँ बिल्कुल, सिग्मोडियल फॉर हीमोग्लोबिन एंड हाइपरबोला फॉर मायोग्लोबिन। अभी बनाया था ना ऐसे करके, सबसे पहले ऐसे ऊपर गया था, ये इसी को तो कह रहा हूं, ऐसे जाके एकदम ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। सिग्मोडियल वाला जो है एस टाइप का हल्का बनता है ऐसे करके जैसे, तो ये कितना भी ऊपर हो इससे नीचे रहेगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे देख लो चाहे इस पॉइंट पे देख लो, हर पॉइंट पे मायोग्लोबिन जरूर जीतता है। अब देखो क्या है, ये मैंने इसलिए बनाया था जिसमें एटलीस्ट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, जिसमें आपको लगे, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा साइनो को सॉरी विटामिन बी 12 का जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो ये है विटामिन बी 12। लेकिन उसने पूछा क्या था, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप दैट इज बाउंड टू द मेटल आयन इन ए कोएंजाइम, कोएंजाइम, कोबाल्ट नहीं पूछा है, सॉरी यहां पे आपका विटामिन बी 12 नहीं पूछा है, कोएंजाइम पूछा था। और इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर आपका यहां पर एडेनोसिल है। एडेनोसिल जो मोइटी है पूरी, तो यहां पे बनाना भी मुझे भी वो हो जाएगा। यहां से आता है आपका CH2, ये CH2 यहां पे अपने कोबाल्ट को दे देता है। तो इसकी वजह से आपने OMC की डिफिनेशन पढ़ी है कि जब कार्बन का और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बनता है उसी को ऑर्गेनोमेटेलिक हम बोलते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ये है तो एडेनोसिल हो जाएगा। वैसे साइनाइड होता है लेकिन ये नॉर्मल होता है, हमसे OMC का पूछा गया था, ये गलत हो जाएगा। ये फेमस क्वेश्चन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और फेमस में से है, मतलब सब बताते हैं, इसमें कुछ नया नहीं था। सी है सोनू RB सबका, हाँ हाइपरबोला फॉर मायोग्लोबिन। हाँ उसके लिए साइनोकोबालामीन, देखिए अगर साइनाइड होता है तो साइनोकोबालामीन, मिथाइल होता है तो मिथाइल कोबालामीन, और हाइड्रोक्सी होता है तो एक्वा कोबालामीन बोल देते हैं, ठीक है, ये भी नाम पूछ सकते हैं। तो यहां देखो अभी यार पढ़ा हुआ है कि O2 के लिए अगर हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास दो हैं, एक है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन वाला ग्रुप, और एक है हमारा हीमोसाइनिन और हीम इराइथ्रिन वाला ग्रुप। इसी जगह याद रखना, मेटल लिखना मत भूलो, इन दोनों में ही हमारा आयरन है, इसमें हमारा कॉपर है, इसमें आयरन है। दूसरी बात क्या है, इन दोनों में ही हमारा O2 किस फॉर्म में जुड़ता है, O2 निगेटिव के फॉर्म में। इन दोनों में ही O2 किस में जुड़ता है, O2 2 निगेटिव में। इसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड, और इसे कहते हैं पर ऑक्साइड, इसे कहते हैं। ऐसे ही आप अगर कभी रिवीजन कर रहे हैं, कॉपी पे कर रहे हैं, कैसे ऐसे ही लिखा करो, ज्यादा मतलब सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें क्या है, ये हमारा क्योंकि एक ही निगेटिव मतलब लगभग 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगा। पेरोक्साइड का पूछेगा तो 800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगा। ऐसे ही चलता चला जाएगा। और हमसे पूछा किसके लिए था, यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट मींस यहां 1100 होता। अगर ये हमारा पूछता तो ये इन दोनों की ऑक्सी फॉर्म के लिए होता, इसके लिए नहीं। दैट मींस आसान सा क्वेश्चन था ये तो, 1100, ठीक है। फटाफट बताइए। आंसर ए है तृप्ति, बिलीवर, असुन, अंजू, राघवेंद्र, सौरभ, किरण, प्रिया, सोनू, मुकुल, अथर, स्वाति, RB, प्रीति, सबका ए है। चलिए बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, द मेटल आयन एंड द मैक्रोसाइक्लिक स्केलेटल प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट। यार देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। यहां पर क्या पूछा है कि मैक्रोसाइक्लिक स्केलेटल बताओ एंड ग्रीन पिगमेंट में, और दूसरा इसका मेटल बताओ। जैसे हमने थोड़ी देर पहले अगर आपसे पूछा जाता कि जरा ये बताइए हीमोग्लोबिन में मेटल कौन सा है, मेटल कौन सा है अगर आपसे पूछे, और अगर इसमें मैक्रोसाइक्लिक रिंग का नाम पूछे, क्या मैक्रोसाइक्लिक रिंग का नाम बता दो, तो बेहतरीन तरीके से बताओगे ना, बेहतरीन तरीके से बताओगे कि मेटल जो है, मेटल किसमें है, आयरन है, इसमें आयरन है हमारा। और मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड हमारा कौन सा है, वो हमारा पोरफायरिंग है। मैं PR लिख देता हूं, पोरफायरिंग रिंग जो थोड़ा पहले बनाया। इसी के साथ इसमें डबल बॉन्ड बताओ, 11 डबल बॉन्ड आ जाएंगे आपके। क्या हो जाएगा, 11 डबल बॉन्ड भी पूछ सकता है। तो यहां पर आपको देखना है, तो इसके लिए यहां पर अगर आप बात करोगे कि इसके लिए क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का थोड़ी देर पहले आंसर तो मेटल के लिए तो लगा ही चुके हम लोग। क्या मेटल हमारा Mg होता है 2 में, और Mg तो 2 में ही एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा बेटर, ठीक है। तो यहां से Mg, Mg, Mn, Mn, ये वाला कट गया। मतलब ये 3 ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन पोरफायरिन रिंग तो काट ही दो, ये तो हमारी आयरन हीम वाला ग्रुप है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगर इसमें डाउट नहीं है तो बताइए क्लोरीन होगा या क्लोरीन रिंग होगा, प्लीज बताइए। मैं एक बार देख लेता हूं आंसर क्या दिया है आप लोगों ने। आंसर आए हैं, काफी मिक्स्ड आंसर आए हैं इसमें। जरा इस बार आंसर आया है A, B, C, A। वैसे ज्यादातर लोगों ने A दिया, वेरी गुड।
हाँ क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि यहां पर क्लोरीन रिंग होगी। आंसर इस तरह करना सीखो कि आपको आधी चीजें नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग आसपास की चीजें भी पता चल जाए ना। मेटल है, ये होगा। अब मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड तो है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। ये रिंग कौन सी है पहले तो ये बताओ। ये हमारी क्लोरीन रिंग है, क्लोरीन रिंग है, ठीक है, क्लोरीन रिंग है। स्पेलिंग देख लेना यार जो भी है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन रिंग होती है। दूसरी चीज है डबल बॉन्ड, याद करो इसके, डबल बॉन्ड याद करो, यहां पे डबल बॉन्ड होते हैं 10 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अगर स्ट्रक्चर पूछ ले, अगर स्ट्रक्चर पूछ ले क्या बना पाएंगे? यस बना लेंगे, कुछ नहीं है, जैसे वहां पर सिस्टम था वैसे ही। जिनको नहीं पता कोई मतलब स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत मैं नहीं कह रहा हूं कि आप याद करो, जिन्होंने रट कर रखा है दोबारा उन्हें रिवीजन चाहिए, वो यहां पे खाली एक बार देख ले तो याद आ जाएगा, ठीक है। जनरली हम लोग यहां पे ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये एक केस ऐसा होता है, ऐसे कनेक्ट होता है कुछ। अच्छा ऐसा ही होगा यहाँ पे शायद, देख लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद ही बना रहा हूँ भी ये, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर क्या होगा? एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। काउंट कर लो, 10 हो गए क्या? देखो यहां पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, बिल्कुल 10वें नंबर का खाली हमारा एक गया है, कौन सा? इस जगह वाला डबल बॉन्ड हमने रिप्लेस कर दिया बस। और दूसरी चीज क्या है, यहां पर एक हमारा ग्रुप कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, याद थोड़ा सा देख लो, शायद ऐसे होता, ठीक है। ये ग्रुप देख लेना, एक ग्रुप ऐसे यहां पे भी प्रेजेंट होता है इस वाले में, तो वो हमारा आंसर ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी देख लिया, डबल बॉन्ड भी देख लिया, अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बता दीजिए फटाफट। हाँ क्लोरीन इज प्रेजेंट, बिल्कुल क्लोरीन रिंग इज प्रेजेंट। स्वाति, शशि, अंजू, आरबी, अथर, सुरभि जी, बिल्कुल। हाँ थर्ड इज नॉट कॉन्जुगेटेड, ये मैंने बता दिया, जहां से डबल बॉन्ड हटता है, बस डबल बॉन्ड तो श्योर ऐसे लगते हैं, बस यहां वाली मोइटी एक बार देख लीजिएगा। हाँ चलिए, थर्ड ऑक्टा नॉट करना, हाँ ठीक है। हाँ चलिए बताइए, यहां पे है कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री एंड कॉपर आयन ऑफ ए प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के लिए पूछा गया है। देखो कोई बच्चा पूछा था ना कि सर यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो याद रखना, चाहे हमसे O2 ट्रांसफर के लिए पूछे, O2 ट्रांसफर के लिए, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? तब भी हमारा आंसर होगा भैया Fe एंड Cu। Fe होता है हीमोसाइनिन में, ये हीम, इराइथिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इन तीनों में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करता है यार, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करता है तो उस समय क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करने जाता है तो उस समय भी हमारा Fe होगा, जिसको आप आयरन सल्फर प्रोटीन कहते हो, और दूसरा कॉपर होगा, जिसको आप ब्लू कॉपर प्रोटीन भी बोलोगे। देखो यहां पे दिया गया है, यहां पर भी दिया गया है, लेकिन यहां पे हमसे क्या पूछा गया था? जियोमेट्री पूछी गई है अराउंड द कॉपर आयन ऑफ ए प्लास्टोसाइनिन। बता दीजिए प्लास्टोसाइनिन के अराउंड बताइए। फटाफट बता दीजिए एक बार, प्लास्टोसाइनिन के अराउंड जियोमेट्री कैसी देखने को मिलेगी? क्या होगा? बोथ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, सी। क्या बात है, सबके आंसर सी आ चुके हैं, डिस्टॉर्टेड, बिल्कुल। चलिए यहां पर तो कहां पे प्रेजेंट होता है? किरण ने आंसर कर दिया कि ऑक्टोपस के ब्लड में प्रेजेंट होता है, सही बात है, ऐसे याद कर लो, इतना तो मुझे भी याद नहीं था वैसे। यहां पे क्या होता है? डिस्टॉर्टेड वाला होता है। डिस्टॉर्टेड होता क्यों है? देखिए एक्चुअली में प्लास्टोसाइनिन देखोगे तो यहां आपका कॉपर, हिस्टिडीन, मिथियोनिन वगैरह प्रेजेंट है। यहां पर अगर आपसे देखा जाए तो ये हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, और ये सिस्टीन, ठीक है, और ये भी सिस्टीन है हमारा, सॉरी मिथियोनिन है। और आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन बता दो तो वो कौन सी होती है? यही दोनों होती हैं, एक होती है सिस्टीन और दूसरी होती है मेथियोनिन, दूसरी होती है मेथियोनिन, ये आपको समझना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको यहां पे बताना है तो ये समझ लीजिए। लेकिन होता क्या है, जब यहां पर आप इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, परफेक्ट जियोमेट्री नहीं है, जब यहां पे देखोगे तो ये +2 में है, मान लीजिए +2 में, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो उस समय यहां पर इसके डिस्टॉर्शन आते हैं, तो इसको स्यूडो टेट्राहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है। और यहां पर हमारा ये आपको याद रखना है कि स्यूडो में भी दे सकता है, ये भी बोल सकता है स्यूडो टेट्राहेड्रल, स्यूडो टेट्राहेड्रल, हेड्रल। समझ में आ गया? बताइए इसमें, ठीक है।
नहीं, इतना इजी नहीं होता है, वो रटने के बाद इजी होता है, ऐसे इजी नहीं होता है। जब बहुत ज्यादा याद हो जाता है तब उसी तरह क्वेश्चन दिखेगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा यार, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, नमस्ते विक्की जी, बहुत दिनों बाद आप आए हमारी क्लास में। चलिए, यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, ये O2 कोऑर्डिनेट टू मेटल आयन सेंटर इन ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी। देखो यार, अभी जस्ट अपन लोग ने इसकी बात की है, 2018 में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जब इस तरह के क्वेश्चन है, हर बार उसका सीक्वेंस बनाओ, हर बार याद हो जाएगा। क्या है, सिंपली ऑक्सी मायोग्लोबिन की बात कर रहा है। मायोग्लोबिन हो, O2 के लिए मैंने बताया है आपको, O2 के लिए आपकी दो फॉर्म आएंगी, एक आएगा Fe के साथ मेटल और एक कॉपर के साथ मेटल। कॉपर के साथ कभी भी होगा तो हमेशा ही कौन सा होगा, O2 2 निगेटिव होगा। इसमें दो तरह के हमारे होंगे, एक होगा हीम वाले, एक हीम और एक नॉन हीम। ठीक है, जिनमें हमारी मतलब पॉरफायरिन रिंग, बड़ी वाली रिंग नहीं प्रेजेंट होगी, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या था, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में हम देखते हैं बड़ी बड़ी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये कौन सा है, ये हमारा हीमो इराइथ्रिन है। हीम इराइथ्रिन में ऐसे लिखता हूं, आप जैसे लिखना है वो लिख लो यहां पे। और इन दोनों में ही कॉमन चीज क्या है, यहां O2 जो प्रेजेंट होती है वो परऑक्साइड के फॉर्म में होती है, और इन दोनों की कॉमन बात यह है कि ये सुपर ऑक्साइड में प्रेजेंट होती है। यहां इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1 और यहां पे इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। ये समझ में आ गया। तो देखोगे यहां पहले क्या दिया था, यहां पे दिया गया है मायोग्लोबिन पहले है, बाद में हमारा हीमोसाइनिन है। तो मायोग्लोबिन में आपका O2 निगेटिव, जिसको आप बोलते हो सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, और ये जो होता है इसे बोलते हो पर ऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, यस बिल्कुल सबका आंसर। हाँ बिल्कुल, देखो कि अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेता तो वो आपका 1100 और 800 हो जाती, साथ में लिख लो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंसर ए है सबका, अथर्व का, स्वाति का, सबका आंसर ए है। सोनू, प्रीति, प्रज्ञा, बिलीवर, तृप्ति, अंजू, सौरभ, साइलेंस जी का भी ए है, राघवेंद्र, अश्विन, शशि कुशवाहा, सबका ए है। थैंक यू विक्की जी। वैसे आप तो काफी वो हैं, आपका तो क्लियर भी है सारा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, थैंक यू विक्की। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन आ गया, मैच करना है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आपको मैचिंग की क्वेश्चन दे बायो इनऑर्गेनिक में, और आप देखोगे जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे ट्रेंड में ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन, सिर्फ यही नहीं, मैं ऑर्गेनिक की और पूरी इनऑर्गेनिक की बात करूंगा। जहां पर भी मैचिंग का क्वेश्चन आंसर दिखे बच्चा, वहां पे आपको क्या फंडा लगाना है, एक फंडा लगाना है कि जो आपको कंफर्म आता हो उसको मैच करो और उससे ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो पक्का है एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, और कई बार ऐसा होगा कि एक ऑप्शन जो आपको कंफर्म आता है उसी से 100% आंसर आ जाएगा, एक ही से। चलिए यहां पे देखिएगा, फेरेटिन होता है। फेरेटिन क्या है, जैसे आप बात करते हो O2 की स्टोरेज की, तो स्टोरेज कौन, हाँ एक और क्वेश्चन याद आ गया है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। O2 के लिए बात होती है तो हर बार हम लोग बात किसके लिए करते हैं, O2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा बताइए, अगर ट्रांसपोर्ट के लिए पूछे तब आंसर क्या होगा, अगर ट्रांसपोर्ट के लिए पूछे तब आंसर क्या होगा, और अगर आपसे स्टोरेज की बात करे, स्टोरेज की बात करें तब क्या होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, मतलब एक ही मत लगा देना, नहीं तो हो जाएगा अनर्थ और आपके माइनस मार्किंग में आएंगे मार्क्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एडवांसमेंट हो रही है। सिंपली उसी तरह यहां पे Fe का देखो, फेरेटिन क्या है, Fe क्या है, एक होता है कि ट्रांसपोर्ट करे जैसे ये कर रहा है, और एक होता है स्टोरेज करे। तो Fe का जो स्टोरेज करता है उसे हम फेरेटिन यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज वाले को फेरेटिन बोलते हैं, स्टोरेज वाले को फेरेटिन बोलते हैं। लेकिन इसी के ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट को, इसके ही ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट को हम लोग ट्रांसफेरिन बोलते हैं। क्या, ट्रांसफेरिन, वो लिख लेना, स्पेलिंग यार देख लेना प्लीज, ठीक है, ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरेटिन या ट्रांसफेरिन है, देख लेना स्पेलिंग, बस ये याद रखना, जब स्टोरेज की बात आएगी तो Fe होगा, और इसमें यहां पर ये होगा। इसमें तो दो चाहिए क्या, अच्छा दो चाहिए, कोई बात नहीं, दो लगा लीजिए ना,
मतलब मैं कह रहा हूं चांसेस बनते हैं कि एक से भी लग सकता है आपका। तो देखिएगा फेरेटिन है, दैट मींस कहीं ना कहीं मेटल का स्टोरेज, क्योंकि यहां और कोई नहीं है तो मेटल, और वो भी मेटल में कौन सा, एफई का स्टोरेज करता है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे क्या दी गई थी, रूबेडॉक्सिन, रूबेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन, चाहे जितनी ये सब है क्या, आयरन सल्फर प्रोटीन है। रूबेडॉक्सिन आज ही में अपन लोग ने किया है, यहां पे देखो जरा, यहां पे रूबेडॉक्सिन फेरेडॉक्सिन कहां कराया था मैंने, रुकिएगा एक मिनट, ये नहीं है, ये रहा। एफी सल्फर, नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन। कौन सा है, रूबेडॉक्सिन, जिसको एफईएस कहते हो। फेरिडॉक्सिन एक्स वाई, ये अलग अलग वेरी कर सकते हैं, 3 तरह के होते हैं। दैट मींस इन्हीं में से आपका आंसर होगा। तो यहां पर से देखिएगा क्या है, रूबेडॉक्सिन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का है। सिमिलरली अगर आप देखोगे इन्हीं दो से आप मिला लो, तो पी का किसके साथ मिल रहा है, थर्ड के साथ। पी का थर्ड देखो, ये देखो कट गए कि नहीं दो। उसके बाद हमारा रूबेडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब क्यू वाला फर्स्ट के साथ, तो देखो लग गया, यहां पे पहला ही गलत हो गया क्योंकि यहां 2 हो गया, लेकिन हमारा पहला था, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा कोबालामीन है, ये काम क्या करेगा। कोबालामीन क्या है, कुछ नहीं है, साइनोकोबालामीन है। इसका काम होता है मेथाइल ट्रांसफर। मेथाइल ट्रांसफर का भी काम होता है, अगर आ जाए तो आरएनए से, एक तरह से ऐसे समझो कि विटामिन बी वाले का हमारा जो काम है, क्या क्या काम होता है, आरएनए को डीएनए से आइसोमेराइज करता है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड को बीटा मिथाइल एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, या सिंपली कह लो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे उसमें आइसोमेराइजेशन करता है, डाइऑल का आइसोमेराइजेशन करता है, मिथाइल की शिफ्टिंग कराता है, और वहां पर कार्बन की शिफ्टिंग कराता है। ये सारे काम इसमें आते हैं। और लास्ट है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, मतलब एसिड बेस रिएक्शन होती है, H+ वगैरह, वहां पे आप जानते हो कॉपर, सॉरी जिंक प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, H+ वगैरह लेता है, ये सारी चीजें आपको हो जाती। तो यहां पर से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रूबेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, थैंक यू। नया मिलता है वो तो बिल्कुल मिलता ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं आप, क्योंकि जनरली होता क्या है ना कि किसी का जैसे एग्जाम क्रैक हो जाता है, चाहे वो जेआरएफ हो चाहे गेट हो वगैरह, उसके बाद उसके अंदर लेथार्जीनेस आ जाती है, मतलब आलस आ जाता है, चीजें वो नहीं करता है। तो उसके बाद अगर किसी चीज को आप को मिल चुकी है, उसके बावजूद अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग टाइप की वो है, ठीक है। उससे दिखता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग रुचि है पढ़ाई के लिए, क्योंकि इन जनरल ऐसे निकल नहीं रहा, उसी से लोग परेशान हैं, और जिनका निकल गया तो वो तो 7वें आसमान पे है। हाँ कोई नहीं, थैंक यू सौरभ जी। चलिए ग्रुप ट्रांसफर, हाँ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन भी होती है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे अपन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे 2020 का क्वेश्चन देखो, इतना यहां पर कॉम्प्लेक्स दिया है, इससे मत डरना। ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है ना इतना, इससे मत डरिएगा। यहां पर आसान क्वेश्चन है, आपको अपने दिमाग से लगाना है। क्वेश्चन पूछा क्या है, कौन सी चीजें दी गई हैं वो लगा लो, बाद में ऑप्शन मैच करोगे मिल जाएगा। देखो जब हम बात करते हैं इसकी, यहां पे दिया गया है ऑक्सी हीमोसाइनिन। तो ऑक्सी हीमोसाइनिन अगर आप बनाने जाओगे तो आपको पता है कॉपर होता है, दूसरा कॉपर होता है। पहले तो यहां पर 1 हिस्टिडीन 2 हिस्टिडीन 3 हिस्टिडीन 1 हिस्टिडीन 2 हिस्टिडीन 1 हिस्टिडीन, ठीक है। ये हमारा प्लस फर्स्ट में और ये प्लस फर्स्ट में होता है, और ये आपस में ऐसे लिंक होते हैं, मतलब आपस में बस ये हिस्टिडीन की जो प्रोटीन यूनिट्स हैं उन्हीं से ही यहां पर वो मिक्सिंग होती है, ये उन्हीं से मिक्सिंग हो जाती है। लेकिन यहां पर हम अब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ले रहे हैं, तो यहां पे O2 आएगा। रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट देखिए आपका फेब के एंड में आने की संभावना है। सर ये 7वें आसमान पे जूनियर रिजल्ट कौन था 7वें आसमान पे कोई दिक्कत नहीं है सौरभ जी, ठीक है। 7वें आसमान की दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम की खुशी होती है, उसके बाद सारी चीजें न्यूट्रल हो जानी है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए अपने को। आंसर सी आ चुका है, सौरभ का सही कहा, सौरभ ने सही कहा, ठीक है। तो यहां पे आपका O और यहां पर O और कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है। सिंपली देख लो। अब ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ाते पढ़ाते आपको परेशान हो गया हूं, थक गया हूं मान लो एक तरह से, कि यहां पर आपका जब भी आएगा ये कैसा दिख रहा है, ये CO, इसको कैसा बोलते हो, म्यूटू बोल देते हो। म्यूटू मतलब ब्रिजिंग हो गई। ये जो उल्टू म्यूटू ये सब लिखा है ना, कुछ नहीं है, समझो यहां पे ये म्यूटू है। और अगर किसी एल्कीन से, मतलब हम लोग जब एक होता है ये म्यूटू, मतलब ब्रिजिंग को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज कि 2 मेटल को कनेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज जब मैं बात करता हूं CP की, ये ले लो CP की, और यहां से ऐसे लगाता हूं मेटल,
तो आप क्या लिखते हो, ईटा 5 ऐसे लिखते हो मस्त से। अगर मैं यही ऐसे लगा दूं तो आप मेटल में क्या लिखता हो, ईटा 3। इसका क्या रिप्रेजेंट है, इसका ये मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम लिंक्ड विद ए मेटल, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम लिंक्ड विद ए मेटल। तो यहां पर आप अगर देखोगे, सॉरी यहां पर इस वाले में देखो तो ये वाला क्या है, यहां पे हमारा ये लिगेंड है पूरा, लिगेंड के कितने पार्ट मेटल से मिक्स हो रहे हैं, 2, इसका भी 2, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो आपका वो आएगा तो ईटा 2 आएगा, ठीक है, ईटा 2 आ जाएगा। वो भी प्रेजेंट कहां है, O2 पूरा लिगेंड हमारा म्यू मतलब ब्रिजिंग में प्रेजेंट है, तो ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पूछा है कि ऑक्सी हीमोसाइनिन के बारे में द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है यहां पे, ये हमारा 1 2 ऐसे ऐसे ऐसे। यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले तो ये 4 वाला ऑप्शन काट दो, बताओ इससे हटा, अगर इससे हट गया, अगर इससे हट गया है तो अगले में देखो म्यू दिया है, म्यू1 क्या यहां म्यू1 है, गलत बात है क्योंकि ये म्यू2 है ना, लिगेंड का कितना पार्ट मेटल के साथ जुड़ रहा है वो है, ये पूरा एक लिगेंड है, इसको भूलो बच्चों, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, कंफ्यूजन क्रिएट। ये O2 के कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, एक तरह से यार ये एल्कीन ही तो है, पूरी एल्कीन होती तो म्यू2 लिखते हो कि नहीं, तो वही चीज है यहां पर। तो इसके लिए आपका म्यू2 हो जाएगा, सॉरी ये ईटा यार, म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिजिंग को, ईटा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 एटम एक साथ लिंक है, और O2 2 निगेटिव, ये भी एक अच्छी चीज थी। देखो ये ऑप्शन इसलिए कट जाएगा, क्योंकि यहां किस फॉर्म में है, ये हमारा सुपर ऑक्साइड में है जो कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में होता है, ये भी इसलिए कट जाएगा क्योंकि ये भी हमारा उसमें होता है। तो ये तो आपका ऐसे ही निकलता है, मतलब और कुछ नहीं सोचना था इतना। और डायामैग्नेटिक, अब देखो यहां पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये सर डायामैग्नेटिक कैसा हो गया, क्या हो गया, अरे जमीन वमीन पे नहीं, बस खाली नॉर्मल रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, लास्ट में ये आप पूछ सकते थे सर प्लीज ये बता दीजिए यहां पे डायामैग्नेटिक कैसे हो गया, ये चीज आपको समझनी होगी। तो देखिए जब भी आपको इसकी बात आएगी, यहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ये मतलब क्या है, D9 हो जाता है, जबकि जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है तब तक तो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ता है, एक एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर करते हैं, तो ये हमारा बाई उसमें हो जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती। कहोगे सर ये D9 कैसे करेगा, तो देखो D9 क्या होता है, ये आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं AFMC। आप में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत ज्यादा ही जानते होंगे, जिन्होंने बायो इनऑर्गेनिक पढ़ रखी सब जानते होंगे, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ये हमारे 9 इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, बस एक इसको मैं इसको उल्टा लिखता हूं, ठीक है, ये ऐसे। इसके बाद इसमें होती है, इसको वर्ड यूज करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, उसकी वजह से ये वाले आपस में पेयर हो जाते हैं और पूरी ऐसे मान लो एक तरह से चेन बन जाएगी। मैं इनको दिखा देता हूं, ये भी पेयर हो जाएंगे, यही अनपेयर थे, उसके बावजूद यहां पर भी ये पेयर हो गए, दैट मींस ये डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको एक समझनी थी। चलिए 2021 का बचा दीजिए यहां पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन हीम प्रोटीन, बताओ कितनी बार हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं, ये वाली चीज कितनी बार पढ़ के आ चुके हैं, फटाफट बताइए एक बार। एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के बाद डाया बन जाएगा, बिल्कुल। और ये याद रखना, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग वहीं टेक्स प्लेस होगी जहां डायामैग्नेटिक बन रहा होगा। लेकिन याद करो ये जेटीडी पढ़ी है ना, जेटीडी कहां लगती है, जहां अनसिमेट्री हो, और अनसिमेट्री पे जेटीडी लगने के बाद सिमेट्री आ जाती थी, जेटीडी लगने के बाद हमेशा सिमेट्री आ जाती है, पढ़ते हो ना। तो उसी तरीके से जब पैरामैग्नेटिक डाया में कन्वर्ट हो जाए तो लगेगा, लेकिन अगर उसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कराने के बाद भी वो डायामैग्नेटिक नहीं बन रहा है, तो वहां पे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं लगेगी, ये याद रखना, ये याद रखना। फिर से सुन लो, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग जो है, सेशन को सब लोग लाइक कर दो, पहले सब लोग इतने लोग जुड़े हुए हो सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिएगा यहां पर हम जब बात करेंगे यहां तो कुछ है ही नहीं यार, देखो यहां पे हमने बात की थी किसके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन हीम प्रोटीन, हीम की बात करेंगे, हीम प्रोटीन नॉन हीम प्रोटीन, तो हमारे पास नॉन हीम, ठीक है, नॉन हीम। तो इसमें बताइए क्या लगा दिया है आपने आंसर, फटाफट बताइएगा। आंसर आ चुके हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द आंसर आए हुए हैं सी के लिए। तृप्ति, अंजू, बिलीवर, स्वाति, असुन, किरण, राघवेन, साइलेंस, सोनू, सौरभ, सुरभि, प्रीति, आरबी, सबका
पीवाईक्यू जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीवाईक्यू हुई सफिशियंट है यार, टाइम नहीं बचा है। मैं तो यही कहूंगा किसी के लिए भी जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, एक दो बार कंप्लीट किया तो रिवीजन मारो, रिवीजन मारने का है टाइम अभी, बट जिसने पढ़ा ही नहीं है तो उसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सौरभ जी, अनब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, आप ही ऐसी हरकत कर रहे थे, क्या ही किया जाए। चलिए कोई नहीं, जिन्होंने लाइक कर दिया है उनके लिए नहीं, जिन्होंने लाइक नहीं किया उनके लिए है। और सौरभ जी आपकी आईडी अनब्लॉक हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो नॉन हीम प्रोटीन का है, आप बताओ हीमोग्लोबिन हीम वो होती है, हीम होता है, यहां पे मायोग्लोबिन होता नहीं, हीमोसाइनिन और साइटोक्रोम पी, ये गजब की चीज आ गई, ये होगा साइटोक्रोम पी 450 में भी आपको हीम ग्रुप ही, मतलब जैसे पोरफायरिन रिंग वाला है ना, वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी, उससे नहीं। यहां पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि वहां पे कॉपर होता है, कॉपर के बाद इधर इधर हिस्टीन प्रोटीन होती है, उन्हीं में लिंकिंग, कोई भी वहां पे मैक्रोसाइक्लिक पोरफायरिन रिंग टाइप का कुछ नहीं होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी की कोई जरूरत नहीं, बस माहौल ना खराब करिए, पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए। 10-12 दिन बचे हैं गेट के लिए, 15 दिन अप्रॉक्स बचे हैं गेट जैम के लिए, फोड़ दीजिए, मजा आ जाएगी, उससे ज्यादा खुशी मिलेगी मुझे, ठीक है। यहां पे देखिए आ गया आयन पंप का। देखो जब भी आयन पंप के लिए बात आएगी, किसी भी बॉडी के जो पंप होते हैं, अभी हम लोग O2, किसी ने बोला था ना कि भगवान ने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग बनाई है, तो वो जो होता है डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन वाले में क्या होता है, डिफ्यूजन वाले में जो हमारा मूव करता है हाई से, जहां पे हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन में बढ़िया आराम से मूव करेगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी ये O2 का ही देखा, O2 इन्वायरमेंट में 21% है, बढ़िया अच्छा खासा प्रेशर है, हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाती है मायोग्लोबिन से मिक्स होके आने के बाद वगैरह, लेकिन हीमोग्लोबिन से, ठीक है। उसके बाद जब बात करते हो, लेकिन इसका अपोजिट एक ये है डिफ्यूजन, ये हमारा कहां से कहां जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन अगर यही हमारा चेंज हो जाए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन, ये वही बात हो गई कि अगर यहां पर हमारा ऐसे मान लीजिए कोई बाल्टी लगी है, ड्रम लगा, कुछ भी है, ये ऐसे है, ठीक है, और इसमें पानी इतना है, ठीक है, और यहां पर इतना है, तो ये पानी सिंपली अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, यहां से कहीं से, तो क्या होगा, ये वाला इसमें जाएगा, तो यही तो हाई कंसंट्रेशन से लो जा रहा है और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसे कहते हैं पैसिव, जिसमें एनर्जी न लगानी पड़े, उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर ऐसा कुछ हम मशीनरी, ये पानी यहां कैसे जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, यहां हम मोटर पंप लगाएं, टुल्लू पंप लगाएंगे, तो ये कम पानी भी सक करके इधर भेज देगा। इसी को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, एटीपी खर्च करनी पड़ती है। तो अब इससे क्या समझ में आएगा, जो भी हमारे बॉडी के सोडियम पोटेशियम पंप हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक चीज तो आपको पहले ये याद होनी चाहिए, कौन सा ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, इसमें एटीपी का यूज होगा, एटीपी का भर भर के यूज होगा, इसमें एटीपी का यूज वगैरह नहीं होगा, जैसे बॉडी में O2 हमारी आ जा रही, ठीक है, ये हो गया। अब और क्या है, एक चीज रट लो, चाहे जैसे याद कर लो, कि जो हमारे 3 सोडियम होते हैं, 3 सोडियम आउटसाइड जाते हैं, ऐसे याद रख लो, 3 सोडियम आउटसाइड जाते हैं और 2 पोटेशियम इनसाइड आते हैं। अब देखो इससे ही पूरे पंप का, अगर ये 2 चीजें आपने याद कर ली, तो पूरा पंप, सोडियम पोटेशियम पंप कब अंदर ज्यादा कब बाहर ज्यादा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सोडियम पोटेशियम पंप आपका, अच्छा 11 में पढ़ा था, कोई नहीं, बी और डी, ये एमएसक्यू है जो बच्चे दे रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि ये एमएसक्यू था, बिल्कुल ये एमएसक्यू था, ठीक है, 2 आंसर भी हैं इसके। देखो अब यहां पे बता दिया है, अगर ये आउटसाइड जा रहा है, पूरी प्रोसेस में क्या है, ये आउटसाइड जा रहा है, और ये प्रोसेस कैसी हो रही है, एक्टिव प्रोसेस, दैट मींस ओवरऑल बाहर हमारी कंसंट्रेशन सोडियम की कैसी रही होगी, ज्यादा, सोडियम की ज्यादा रही होगी, तब भी ये बाहर जा रहा है, इसी को आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हो। तो यहां पर देखो पोटेशियम क्या है, सोडियम कहां ज्यादा होगा, आउटसाइड में ही ज्यादा होगा, आउटसाइड में ही ज्यादा रहा होगा, सोडियम आउटसाइड में मोर रहा होगा, ठीक है। और सोडियम कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा होगा, मतलब ये पंप है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, लो से हाई, इसका मतलब अंदर ये जा रहा है, तो अंदर तो हाई है, बाहर कम रहा होगा। तो यहां पे लिख लेना, पोटेशियम जो है इनसाइड जो है मोर है, इनसाइड मोर,
समझ में आ गया? फिर से समझ लो, ये हमेशा ये एक प्रोसेस है, इतना याद कर लो। और ये हमेशा अपोजिट चलती है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ये वहां से नहीं जाएगा, मतलब लो से हाई की तरफ जाएगा। तो सोडियम बाहर जा रहा है, इसका मतलब सोडियम बाहर ज्यादा होगा। पोटेशियम अंदर जा रहा है, इसका मतलब पोटेशियम अंदर ज्यादा होगा। सिंपल। यहां पे आप देख लो K प्लस आयन इन द सेल ये है और K प्लस आउटसाइड ज्यादा है। देखो गलत बात है, क्योंकि सोडियम हमारे जो पोटेशियम है वो अंदर ज्यादा है, इसीलिए अंदर मूव कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अगला है कि सोडियम इनसाइड द सेल कम होते हैं, आउटसाइड ज्यादा होते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। सोडियम इनसाइड द सेल जो है वो ज्यादा होते हैं, गलत बात है। फिर लास्ट है कि पोटेशियम इनसाइड द सेल, यस ये ज्यादा है। ये बिल्कुल आसान सी चीज थी, बस खाली यहां पे ये आपको समझना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एटीपी एडिनोसिन, हाँ बिल्कुल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, बिल्कुल। बी डी तृप्ति, किरण, सौरभ, स्वाति, प्रीति, अंजू, सोनी, सबका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए 22 में आया हुआ है, एमएसक्यू है क्या? हाँ एमएसक्यू था अंजू जी, फटाफट बताइए एक बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर आप देख रहे होंगे कि यहां पे दिया गया है मैच द करेक्ट ऑप्शन। मैंने अभी बताया था इस तरह के ऑप्शन कभी भी बायो इनऑर्गेनिक में हो चाहे केमिस्ट्री के किसी भी पार्ट में अपने आ रहे हो, तो हमेशा ट्राई टू करो कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। हो सकता है एक से नहीं तो दो से नहीं तो तीन से तो लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द चीजें हो ही जानी होती हैं, ठीक है। फटाफट बता दीजिए यहां पर क्या क्या दिया है। आंसर आना शुरू हो चुके हैं, बिलीवर का, आरबी का, किरण का, ए आ चुका है। और बता दीजिए। चलिए यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले कॉपर है। कॉपर कहां प्रेजेंट होता है? देखो अभी हम लोगों ने बात की थी साइटोक्रोम की, जब बात आएगी ना साइटोक्रोम की, तो यहां कौन प्रेजेंट होगा? साइटोक्रोम में तो आपका Fe प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक बार लिख लेना, क्योंकि इसमें कई बच्चों को डाउट हो सकता है। जब मैं ही पढ़ता हूं तो मुझे डाउट हो जाएगा, तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। देखो साइटोक्रोम P450, 450 की अगर बात हो रही होगी तो यहां कौन प्रेजेंट होता है? ये कॉपर प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर साइटोक्रोम की बात हो रही होगी, साइटोक्रोम की, तो यहां पे कौन प्रेजेंट होगा? यहां आयरन प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क कर लो यार एक बार, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो दैट मींस यहां से अगर आप देखोगे, ये भी देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पे बात करोगे कि यहां पे आपका है एमओ। एमओ कहां का काम आएगा? देखो नाइट्रेट रिडक्टेज, जब हम बात करते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट में N2 प्रेजेंट है ना, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, NH3 में कन्वर्ट करता है, उसमें हमारा कैटालिस्ट यूज होता है मॉलिब्डेनम, और इसका को कैटालिस्ट होता है Fe। याद रखना, इसका को कैटालिस्ट Fe होगा, मेन कैटालिस्ट हमारा मॉलिब्डेनम होगा, और कई बार इसको हटा के वेनेडियम भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मॉलिब्डेनम और Fe होगा, तो इसका इससे मिल जाएगा। फिर देखिए जिंक है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यार इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसके साथ मिलेगा। और कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट हमारा क्या है? हमारा सी कोएंजाइम 12 मतलब विटामिन B12 है। तो देखो आर का आपका फर्स्ट के साथ मिल जाएगा, आर का फर्स्ट के साथ खाली दो ऑप्शन में मैच था, देखो एक ही से हट गया। फिर देखो जिंक का, एस का किसके साथ मैच है? देखो एस का है 2 के साथ, एस का 2 के साथ देखो एक ही ऑप्शन में था। इवन मैं कह रहा हूं ये छोड़ो, ये तो छोड़ो, बिल्कुल सबसे आसान जो बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो जिंक का, जिंक कहां कहां काम आता है? एक तो आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेज में, कार्बोनिक अनहाइड्रेज में, दूसरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, तीसरा लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में। इन तीन में हम इन जनरल बात करते हैं, तो इन्हीं तीन का सबसे पहले यही पढ़ते हैं। इसको लगाते, ये सॉरी ऊपर से नहीं, इसमें लगाते, तो देखो एस के साथ 2 और एस के साथ 2 सिर्फ एक था। मैंने क्या कहा था? या तो एक से या तो 2 से आपका एलिमिनेट होता है। कई बार बहुत कम ही चांस होता है कि तीसरे पे आपको मैच कराए। बिल्कुल सही आंसर है किरण, तृप्ति, असुन, स्वाति, सोनू, सौरभी, सौरभ, सबका बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, फटाफट बता दीजिए एक बार और। जल्दी से एक बार बता दीजिए फटाफट।
यहां पे देखिएगा द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2S रिलीज। तो आज हमने जो पढ़ा था कि FeS प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, इसके दो टाइप होते हैं, इसी जगह मैं बता देता हूं। एक होता है रूबेडॉक्सिन, रूबेडॉक्सिन, ठीक है, दूसरा होगा पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन, ठीक है। रूबेडॉक्सिन में क्या हम क्यों लिखते हैं FeS0? तो देखिएगा FeS0 का कहने का मतलब यह है, यहां पर एक वर्ड लिख लेना, जो S इसके साथ में लिखे जाते हैं, एक होता है लेबाइल सल्फर, ठीक है, L लेबाइल सल्फर, और ये कौन सी लेबाइल सल्फर होगा, और एक बार हमारा होगा नॉन लेबाइल, नॉन लेबाइल या इनर्ट बोल लो, नॉन लेबाइल सल्फर। देखो जब हमारा इनऑर्गेनिक सल्फर होगा, इनऑर्गेनिक सल्फर मतलब जैसे सल्फर दिखता है ऐसा सल्फर होगा S की फॉर्म में, तो ये लेबाइल हो जाएगा, निकल जाएगा। और अगर हमारा सल्फर प्रोटीन की फॉर्म में होगा, ऑर्गेनिक मोइटिंग में होगा, जैसे सिस्टीन के फॉर्म में या मेथियोनिन के फॉर्म में, तो ये हमारा कैसा होगा, ये निकलेगा नहीं, पहली चीज। और यहां जो रिप्रेजेंट करते हैं ना ये वाला, ये कौन से होते हैं, जो निकलने वाले होते हैं। दैट मींस अगर इस जगह मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं इसका मतलब ये वाले सल्फर एको नहीं है, और इसका अगर स्ट्रक्चर आप यार बनाने जाते हो तो कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, यहां सारी सिस्टीन यूनिट जुड़ी होंगी। क्या है, यहां पे शायद सारी सिस्टीन यूनिट जुड़ी होंगी, मतलब ओवरऑल यहां पे एक भी ये बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए यहां मेंशन उसका करते हैं जो हमारे उड़ के बाहर चले जाएं या H2S में रिलीज हो जाएं, ठीक है। अब यहां पे हमने अभी 3 पढ़े थे, जिसमें से आपने भी पढ़ा था Fe2S2, और एक पढ़ा था Fe3S4, और एक पढ़ा था Fe4S4। तो देखो यहां जो 4 मेंशन है ना, आयरन तो ठीक है, लेकिन S वो वाले हैं जो यहां से लेबाइल हैं, निकल सकते हैं। तो अगर मैं Fe2S2 का डायग्राम बनाऊंगा तो Fe2S2 कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, Fe यहां यहां 1 2 और कितना होता, 4 होता ना, 4 बना लिया। ये यहां सिस्टीन, यहां सिस्टीन, यहां सिस्टीन, यहां सिस्टीन, ठीक है। सल्फर वाले हैं जो निकलेंगे नहीं, ये वाले निकलेंगे नहीं, इसलिए इनको नहीं काउंट करते हैं, सिर्फ ये निकलते हैं, इसीलिए S की वैल्यू ये रखते हैं। ये समझ में आ गया हो तो देखो Fe3S4 बनाने से पहले Fe4S4 बना देता हूं, जो कि मोर मतलब बेटर है, आसान है। यहां पे आप इसको रखते हो, टेट्राहेड्रल देखा है ना, टेट्राहेड्रल में अल्टरनेट कॉर्नर्स पे रखते हो। सिमिलरली रख लो किसी भी एटम को, Fe को यहां रखा तो इसका अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट यहां पे है, इसका अल्टरनेट यहां पे है। सल्फर भी इसके अल्टरनेट पोजीशंस पे रख लो, काम खत्म हो जाएगा, आपका बन जाएगा Fe4S4। यही है हमारा Fe4S4, ठीक है, Fe4S4। और आपको पता है यहां सारे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आयरन सल्फर प्रोटीन में Fe का इन्वायरमेंट हमारा कैसा होगा, हमेशा टेट्राहेड्रल होगा, या ये कह लीजिए टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होगा। कैसा होगा, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड, बेटर हो, टेट्राहेड्रल से बेटर है टेट्रा कोऑर्डिनेटेड बोलो। तो देखो 1 2 और 3, यहां भी एक सल्फर, देखो यहां भी तो एक सल्फर आएगी ना इस पीछे वाले पे, तो ये सल्फर हो गई। तो देखो 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर से जुड़ा है, एक आयरन 3 सल्फर से जुड़ा है, साथ में एक सिस्टीन जुड़ जाएगा। उसी तरह इस वाले के साथ देखो 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर जुड़ा है, तो इसके साथ भी यहां से एक सिस्टीन जुड़ जाएगा, यहां से भी एक सिस्टीन जुड़ जाएगा एक बार इस वाले से। अब देखो लास्ट वाला जो बचा है उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक कॉर्नर हटाना पड़ता है इसका। ये जो डब्बा बनता है ना, इसका कुछ एक कॉर्नर हटाना पड़ेगा आपको, ऐसे ये लीजिए, ये कॉर्नर हटाना पड़ेगा ऐसे। ये हो गया, शायद एक और कुछ हटेगा क्या, बस शायद यही हटेगा, नहीं 1 मिनट, यहां पर से मतलब एक कॉर्नर हटाना पड़ता है इसका। ये स्ट्रक्चर देख लो, ये और यार कहां पे आ गया, कुछ बना पा रहा हूं, ये शायद हटा दो इसे, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं, एक बार देख लेते हैं बन पाएगा क्या। एक Fe यहां पे होगा, ठीक है, एक Fe यहां पे होगा, एक Fe यहां पे होगा, और उसके बाद सल्फर 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 सल्फर, ये रहा, कुछ ऐसे ही बनेगा। इसमें देख लीजिएगा हल्का थोड़ा सा वो है, में आ गया है क्या, क्या हो गया देख लेता भाई, आपने देख लिया सब, क्या हो गया, बी 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 नाइट्रोजन फिक्सेशन, सुरभि बार्ग दिया था आपने, स्कोर बार्ग, तृप्ति सौरभ बी आंसर है। मिष्टी जी भी जुड़ चुकी हैं, न्यू स्टूडेंट, सौरभ किरण असुन आरबी स्वाति सबका भी है। अरे ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिर वही है जूही,
क्वालिफाइंग मार्क्स, अच्छा क्वालिफाइंग मार्क्स देखिएगा, गेट के लिए लगभग हर बार वेरी करता है, ठीक है, हर बार वेरी करता है, लेकिन अगर आप यहां पे पूछोगे तो यहां इन जनरल जो जाता है, ठीक है, तो आपका जनरल के लिए जो जाएगा वो लगभग 25 से 30 के इन बिटवीन जाता है हर बार, 27 बल्कि लिखो, 27 से 32 के आसपास, इन जनरल की बात कर रहा हूं, गया तो एक बार 36 37 भी है, उसका नहीं, हर बार की बात, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग बराबर जाता है, लगभग बराबर जाएगा, वो जाएगा 24 से लेके 28 के बीच में, और उसके नीचे आएगा SC ST वाले का, उसका लगभग 18 19 से लेके 25 मान लो, 24 25, ठीक है, ये लगभग जाएगा। लेकिन मैं इससे बता रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिएगा, अगर आपको खाली सर्टिफिकेट लेना है, रखना है तो वो ठीक है, नहीं तो ये कोई मतलब के नहीं है। एटलीस्ट आपको कितना, एटलीस्ट आपको ये मान के चलिए मिनिमम 40 मार्क्स लाइए, ठीक है, लगभग 40 लाइए, नहीं तो किसी काम का आपका यूज नहीं होगा जूही जी, ठीक है। रैंक के लिए, अच्छा रैंक के लिए तो राजेश जी हर बार अलग अलग कट ऑफ जाती है। एक बार बॉम्बे ने बनाया था तो 80 नंबर भी चले गए, 90 नंबर भी चले जाएंगे, तब भी वो डिपेंड करता है कहाँ का एग्जाम जा रहा है और कितने कितने मार्क्स आ रहा है, मतलब वो पहली उससे जो मेन होगा उसके बिहाफ पे डिपेंड होता है ना, हर बार का कट ऑफ अलग जाएगा। जैसे अभी लास्ट टाइम शायद 71 72 कुछ गई थी, तो उसके रिस्पेक्ट में टॉपर आ गया था, उससे पहले मतलब अलग अलग की वो कट ऑफ अलग आते हैं ना, कोई एक ऐसा तो है नहीं, एकेडमिक्स तो है नहीं कि 80% ले आओगे तो आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, 70% ले आओगे तो आपको सिल्वर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो यहां पूछा क्या गया था यार, देखो यहां से आपसे सिंपली पूछा गया था कि ऐसे बताओ जब मतलब हमारे लेबाइल सल्फर किस किस में जुड़े हुए हैं उनके नाम पूछे, तो लेबाइल सल्फर क्या होता है मैंने बता दिया, इसी को आप इनऑर्गेनिक सल्फर बोलते हो, इसी को आप लेबाइल सल्फर बोलते हो, वगैरह वगैरह। बस देख लो, अगर इसमें बात करेगा तो इसमें तो एक भी लेबाइल सल्फर नहीं थे, सारे के सारे हमारे कौन से हैं, ये हैं। दैट मींस पहले में तो हमारा 0 हो जाएगा, तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, 2 बचे। उसके बाद दिया गया था एक्टिव साइट ऑफ रुबिडॉक्सिन 2 आयरन फेरोडॉक्सिन, 2 आयरन फेरोडॉक्सिन मतलब ये वाला, तो इस वाले में हमने दिखाया है कितने हैं, 1 और 2 है, तो देखो ये दोनों में ही 2 थे। और लास्ट में पूछा था कि 4 आयरन फेरोडॉक्सिन, 4 आयरन वाला ये नहीं है, ये तो 3 वाला है, 4 वाला ये है। 4 वाला अगर आप देखोगे तो टोटल कितने हैं, एक ये देखो सल्फर है, एक ये सल्फर, एक ये, 3 और 4। दैट मींस आपका ये आंसर सही हो गया और ये गलत हो गया। अगर ये समझ में आ गया होगा तो बताइए क्या आ गया है समझ में और हमारे यहां हो चुका है। MSQ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा या टाइम टेकन है, अगर आपने थोड़ा सा गलत किया, मतलब थोड़ा सा ध्यान कम दिया तो हो गया काम, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट वैसी ही है जैसी आपकी कॉपी पे है, बट यहां पे वाइस वर्सा फॉर्म में भी लिखा देखने को आपको मिल सकता है कई सारे। पहला है एट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, कुछ पार्शियल प्रेशर का अमाउंट दिया है। द O2 एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन लोअर्स अपॉन लोअरिंग द pH। तो यहां पर से क्या बताया गया, मतलब डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं, pH डिपेंडेंसी, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन O2 एफिनिटी का रिलेशन कैसा होता है। गेट में कई सालों पहले ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, मैंने PYQ सीरीज में, इसी की सीरीज में करा रखा हूं कि वहां पर क्या होता है, pH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उस समय आपके सामने क्वेश्चन क्या था, वहां पर पूछा गया था एट व्हाट pH द हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिशिएंसी विद ऑक्सीजन इन मैक्सिमम एट, एक pH 6 था, एक 7 था, एक 7.2 था, एक 7.4 था। तो मैक्सिमम कहां होगी, जहां पर pH सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से। ऐसा रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, अगर एसिडिक होगा, अगर pH लोअर होगा तो एसिडिक होगा, और एसिडिक होता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, H+ की प्रेजेंस, और यही होता भी है। अगर एसिडिक होगा तो H+ होगा, और अगर H+ होगा तो वहां पर हमारा जो O2 CO2 मतलब जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहीं ना कहीं H+ के साथ कार्बोनिक अनहाइड्रेस और इस तरह की मतलब रिवर्स रिएक्शन एक तरह से होने लगेगी, जो कि हमारे पास CO2 आके हमें बाहर जानी चाहिए, वो हमारे H+ के अट्रैक्ट करके वहां पर रिएक्शन करके अंदर ही रह जाएगी, और वहां पर दूसरी रिएक्शंस होने लगती हैं। तो सिंपल सी बात है, जो चीज हमारी डायरेक्ट बाहर जानी चाहिए थी CO2 के फॉर्म में, वो आपका बाइकार्बोनेट HCO3 और इस तरह की चीजें बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि O2 की
जो इफिशियंसी है, बाइंडिंग इफिशियंसी है, वो पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा बाइंडिंग। तो यहां पर से ये चीज तो लिखा है एफिनिटी ऑफ O2 विद HB लोअर्स अपॉन लोअरिंग द पीएच। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल टू द हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन द लोअरिंग एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग ऑफ सेकंड। ये क्या है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोली गई है। बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल टू द हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन ए लोअर एफिनिटी फॉर द बाइंडिंग ऑफ सेकंड। गलत बात है, यहां पे उल्टा बोल दिया है। अगर आपको पता हो तो इस पूरी फिनोमेना को बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हो, और कोऑपरेटिव इफेक्ट सिंपली क्या बोलता है, अगर हमारे पास पहला O2 का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन की जो टेट्रामर होता है उसमें से 4 टेट्रामर से किसी एक मोनोमर में आके जुड़ेगा, तो उसकी वजह से जो टेंस्ड स्टेट होती है, Fe जो प्लेन के थोड़ा ऊपर खिंचा खिंचा रहता है, तो एक O2 आएगा, एक Fe को नीचे लाएगा। उसकी वजह से होता क्या है एक्चुअली में, जो दूसरे हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, आपस में लिंकेज होती है और वो ऊपर तने के तने खींचे रहते हैं। 1 2 3 4 चारों के चारों ऐसे टेंस्ड स्टेट और रिलैक्स्ड स्टेट पड़ी होगी ना, तो ऊपर रहते हैं। तो जब एक को खींच के नीचे ले आओगे प्लेन में, बिल्कुल प्लेनारिटी में, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में ले आओगे स्क्वायर पिरामिडल से, तो जो रिमेनिंग वाले हैं ना, तो उनको भी झटका लगेगा, नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा। जो पहले सारे ऊपर एकदम इन्फ्लुएंस में थे, थोड़ा नीचे आएंगे। तो उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। क्या होता है? द इन्फ्लुएंस, सिंपली क्या है कि एडिशन ऑफ न्यू ऑक्सीजन, इंग्लिश में क्या, हिंदी में सुन लो, कि जो हमारे पास जो सेकंड O2 हम बाइंड कराने जा रहे हैं वो बेटर तरीके से बाउंड हो जाता है अगर वहां पर पहला आता है। मतलब अगर इसका एक रेट आता है सिंपली, K4 जो है वो सबसे मैक्सिमम होता है, फिर K2 और सबसे लीस्ट K1। मतलब पहले वाले को बंधने के लिए सारे ऊपर थे तो बड़ी मदद वो करनी पड़ी, हिम्मत करनी पड़ी उसको खींच के नीचे लाने में, फिर दूसरे वाले को थोड़ी कम करनी पड़ेगी, तीसरों को और कम, और चौथे वाले में तो पहले से ही प्लेन में लगभग रहेगा, डायरेक्टली जाके जुड़ जाएगा। इसीलिए O2 की बाइंडिंग रेट जो है, चौथा ऑक्सीजन जो टेट्रामर में जुड़ेगा मॉलिक्यूल O2 का, वो सबसे फास्टेस्ट होता, लीस्ट जो हमारा पहला वाला होता। लेकिन यहां कह रहा बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल टू हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन ए लोअर एफिनिटी, जस्ट वाइस वर्सा स्टेटमेंट आपने देखा होता तो आप टिक लगा दोगे। रीजन क्या है? वो वैसी ही लगभग फ्रेम की गई है जैसी आपकी कॉपी में लाइन लिखी है, बस वहां पे लोअर देखना था, तो ये गलत हो जाती है। मेटल सेंटर इन ए डीऑक्सी मायोग्लोबिन इज ए लो स्पिन, बिल्कुल गलत बात है। पहले देख लो, जो Fe होता है ये हमारे पास 2 फॉर्म में है, एक है डी ऑक्सी फॉर्म में, एक है ऑक्सी फॉर्म में। ऑक्सी फॉर्म में, डी ऑक्सी फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 5 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने की वजह से एक ऐसा स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। दूसरी बात है, यहां पर Fe का कैसा होता है? Fe+2 में होता है, और इसको बोलते हो D6 हाई स्पिन होता है। और यहां पर से कैसा होता है? Fe+2 में ही रहता है, लेकिन यहां D6 लो स्पिन हो जाता है। तो कुछ ये स्टेटमेंट है, ऐसे आपके सामने बनेगा। ऑक्टाहेड्रल में तो ऐसे आएगा। अगर आप स्क्वायर पिरामिडल की बात करते हो तो यहां पर से सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का होता है dx² - y², फिर हो जाएगा dz², फिर हो जाएगा dxz, और फिर dxy, और फिर dxz और dyz। कुछ इस तरह की फिलिंग करोगे आप ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर से अगर आप देखते हो इस तरह का सिस्टम बनके तैयार होता है। मेन क्वेश्चन क्या था? मेटल सेंटर एंड लो स्पिन। गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यहां पर से हाई स्पिन बन रहा है और लो स्पिन यहां बनता है ड्यू टू O2 की प्रेजेंस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जब ऑक्सीजन वाले आ जाते हैं तो यहां पर ये बनाते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर से डी स्टेटमेंट यहां पर से सही है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको ध्यान से कर लेना। क्या है? वन एंड ऑफ ए O2 बाइंड टू ए मेटल सेंटर इन ए ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड अदर एंड बाउंड टू द, यहां पर अब आगे लिखा नहीं है। जो हमारे पास जो पॉलीमर चेन होती है पूरी, मतलब जो हमारे पर ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्रोटीन चेन वगैरह होती हैं, तो वहां पर इमिडाजोल के नाइट्रोजन से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक होता है। क्योंकि हमें पता है यहां पे किस फॉर्म में होगा? सुपर ऑक्साइड की, जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कुछ 1100 के आसपास होती है, अराउंड 1100 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये कैसे बाउंड होगा? कुछ ऐसे, यहां पर से
ऐसे यहां पर से ये पांचवी साइड जैसे Fe है, Fe का ये रहा 4 नाइट्रोजन पाइरोल, सॉरी जो हमारे पास पोरफायरिन रिंग है उसके लिए लिंकिंग है, और पांचवा यहां पर से किसका होगा, जो अभी मैंने बताया हिस्टिडीन से, ठीक है। और जो छठवीं साइड खाली रहती यही तो वैकेंट रहती, इसी में ही तो O2 आके जुड़ता है। तो यहां पर से जब जुड़ेगा तो O2 यहां खुद जुड़ेगा बेंट फॉर्म में, पहली बात किसमें, बेंट फॉर्म में, और इसका अदर एंड किससे जुड़ा होता है, वहां पर से दूसरे प्रोटीन चेन से विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। आंसर क्या है, फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट सही कर लेना, वन एंड ऑफ O2 बाइंड टू द मेटल सेंटर ऐसे, एंड द अदर एंड बाउंड टू द प्रोटीन चेन लिखा हो सकता है, पॉलीसेक्राइड चेन जो भी उसमें वर्ड लिखा हो उससे बाउंडेड होता है, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेंशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो आपका क्या है, 24 में आया हुआ है। यहां पर से पूछा अमंग द फॉलोइंग मेटालोप्रोटीन्स द पेयर ऑफ नॉन हीम प्रोटीन। नॉन हीम प्रोटीन कौन से हैं, जब हमारे पास ऐसा ग्रुप जहां पर से पोरफायरिन रिंग या पोरफायरिन रिंग टाइप का कोई सेंटर हो अलोंग विद मेटल, अलोंग विद मेटल यहां पर अगर होता है तो वो हमारा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं यहां पर से मेटालोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। बट अगर इसी में एक्सेप्शनली मतलब अगर Fe आ जाता है तो इसी को हम थोड़ा बेटर तरीके से हीम ग्रुप कह देते हैं, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Fe ग्रुप, ठीक है। तो इस पूरा चक्कर जो प्रेजेंट है या पूरा पोरफायरिन रिंग और ये सब क्लस्टर हमारा जो है, अगर ये प्रेजेंट होता है अलोंग विद Fe तब हम इसे बोलते हैं। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, ठीक है, साइटोक्रोम P450 में, इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है, हीम यूनिट, ठीक है, हीम यूनिट प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ हीमोसाइनिन, यहां तो कॉपर वगैरह की यार यूनिट बनती है ना, यहां पे Cu होता है और यहां पे आपस में लिंकिंग और ये सब आप जानते हो, ठीक है। हीम इराइथ्रिन की बात होती है, इसमें भी Fe के सेंटर होता है और कुछ नहीं होता है। या आपका अगर बात कर देते हो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि जिंक का हमारा मेटालो एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो और चाहे कार्बोनिक अनहाइड्रेज हो, इन सब में हमारा हीम यूनिट एब्सेंट होता है। या इसी को ही थोड़ा बेटर तरीके से बोल लो, इसी को ही आप क्या बोलोगे, नॉन हीम, ठीक है ना, इसी को नॉन हीम बोल दोगे या हीम एब्सेंट है ये बोलोगे। तो पूछा था अमंग द फॉलोइंग मेटालोप्रोटीन्स द पेयर्स, देखना ध्यान से, पेयर या पेयर्स मतलब MSQ क्वेश्चन है ये, ठीक है, MSQ हो भी सकता है, ठीक है, उसने हिंट दे दिया है। पेयर्स ऑफ ए नॉन हीम प्रोटीन इज आर, यहां पर से नॉन हीम प्रोटीन दोनों मतलब पेयर्स जो है हमको बताना है कि जो जिसके दोनों ही पेयर कैसे हो, नॉन हीम हो। तो ध्यान से देखना, हीमोसाइनिन नॉन हीम है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज नॉन हीम है। यस, पहला आंसर तो सही हो गया। सेकंड, हीमोग्लोबिन कैसा है, हीम प्रोटीन, और ये भी हीम प्रोटीन, तो आंसर गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पूछ रहा है नॉन हीम का पेयर बताओ जिसमें दोनों नॉन हीम हो। अगले में हीम इराइथ्रिन कैसा है, नॉन हीम प्रोटीन है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज कैसा है, नॉन हीम प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी दोनों पेयर में है, नॉन हीम वाले, ओके। फिर है साइटोक्रोम P450, तो ये कैसा हीम वाला है और हीमोसाइनिन नॉन हीम वाला है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर गलत है, क्योंकि पूछा था द मेटालोप्रोटीन्स, जब द पेयर ऑफ नॉन हीम प्रोटीन, मतलब जहां पर पेयर दोनों ही कैसे हो, नॉन हीम हो। इसमें एक कैसा है, हीम है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए एंड सी इज योर ओनली करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट PYQ। जितने भी PYQ थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, शायद ये आपको समझ में आया होगा। और रिसेंट के अप्रोच भी लगभग बायो इनऑर्गेनिक में वैसे ही रहने वाले हैं जैसे किसी पहले में रहते थे, बस दूसरे टॉपिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या ऑर्गेनोमेटालिक्स हो, इन सब में आप देखोगे थोड़ी सी अप्रोच क्वेश्चन पूछने की बदली गई है। तो इसमें से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, जैसे पैटर्न आप पहले से पढ़ते आए हो, अपने नोट्स रिवाइज किए हो, वैसे ही पढ़ते रहोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। मिलता हूं किसी दूसरे टॉपिक के PYQ की सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।